क्या है बेटा, पीओएस। पीओएस को क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक होता है बेटा सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपको यहां पे ये मत लगाना चाहिए, पीओएस लगा देना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर बेटा किसी मॉलिक्यूल में आपको गलती से भी पीओएस मिल गई तो कैसा होगा बेटा, ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव, मतलब आपके काम का ही नहीं है, आइसोमर दिखाएगा नहीं। ठीक है, अगर बेटा इसमें पीओएस नहीं है, इसमें सीओएस नहीं है, इसमें पीओएस नहीं है, इसमें सीओएस नहीं है, तो आप इसको क्या बोल दोगे बेटा, कैसा है बेटा, ये कैसा है, पीओएस नहीं है, कैसा है बेटा, सीओएस नहीं है, तो आप क्या कह दोगे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा। क्या दिखाएगा बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा। बताओ बेटा, पहला कांसेप्ट आ गया ना समझ में, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिखाता हूं आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। मान लो बेटा मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, ये क्या ले लिया बेटा, मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्या बेटा, मैंने मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, जब बेटा मैं इस मॉलिक्यूल को बीचों बीच से काटूंगा, समझ रहे हो, मैंने क्या किया बेटा, बीचों बीच से काट दिया इसको, बीचों बीच से काटा, इधर से क्या होगा बेटा, मेटल कट गया, आधा मेटल इधर चला गया, आधा मेटल इधर चला गया। इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी सेम वैल्यू है, ये भी क्या बेटा, सेम वैल्यू है, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप क्या कहते हो बेटा, इसके अंदर क्या है, पीओएस है। क्या है बेटा, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जरूरी नहीं है किसी कंपाउंड में एक ही प्लेन हो, जैसे बेटा एक इसमें ये प्लेन हो गया, समझ लो, एक इसमें ये प्लेन हो गया और एक इसमें बेटा ऐसा प्लेन होगा, इसको बोलते हैं स्लाइस कट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्लाइस कट। स्लाइस कट का मतलब समझते बेटा, स्लाइस कट क्या करेगा बेटा, इस पूरे मॉलिक्यूल को इधर से काटेगा, इधर से काटेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल को आधा आधा काटता हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्लाइस कट। क्या बोलते हैं बेटा, उसको स्लाइस कट। समझ रहे हो ना, क्या बोलते हैं बेटा, उसको स्लाइस कट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइस कट। स्लाइस कट का मतलब होता है बेटा पूरा मॉलिक्यूल प्लेन है और उसको आप काट रहे हो। ठीक है, ऐसी बात नहीं बेटा। एक चीज और क्या है, लिखो बेटा इधर, आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत आराम से समझना बेटा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये क्या है, आइसोमेरिज्म। क्या है, आइसोमेरिज्म। समझना इधर ध्यान से, आइसोमेरिज्म में क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। समझ रहे हो ना। अभी बेटा 2-2.5 घंटे आराम से टॉपिक सुनना, 2 घंटे कम से कम चलेगा, समझ के देखना, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, देखो बेटा इधर क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर क्या हो बेटा, डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म बेटा मेनली 2 तरीके के होते हैं। एक तो क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक तो क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक क्या होता है बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, स्टीरियो आइसोमर्स। ये आपने ऑर्गेनिक में ही पढ़ा था, यहां से एक केमिस्ट्री आती है जिसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। वही पढ़नी होती है आपको। ठीक है, कर लोगे, वही पढ़नी होती है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होगा। ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या होता है, एटम टू एटम। क्या होता है बेटा, एटम टू एटम कनेक्टिविटी अलग होगी। ठीक है, जितने भी आइसोमर्स के डाउट है सारे खत्म हो जाएंगे आज। ठीक है, पूरे डिटेल से कराऊंगा, समझाऊंगा। एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या होती है, देख लो एक बार इसको। अब इसका मतलब समझो, एटम टू एटम का मतलब क्या होता है। मान लो बेटा मैंने इधर एक कॉम्प्लेक्स लिख दिया, ये क्या है, ML6, इधर क्या है, B2। B क्या है, 2। समझ रहे हो ना, B2 क्या है, B2 समझ रहे हो ना क्या होता है, B2 क्या होता है, क्या होता है, किसमें होता है, काउंट्राइन। समझ रहे हो ना, एक तरीका का क्या होता है, B2 क्या होता है, काउंट्राइन। जब आप इसको देखोगे ना बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, M, इधर क्या है L, L, इधर क्या है L, इधर क्या है L, इधर क्या है L, इधर क्या है L। समझ रहे हो, ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने एक और कंपाउंड लिख दिया, इधर क्या बेटा M, इधर क्या बेटा L5। क्या बेटा L5, क्या लिख दिया, ML5, इधर क्या बेटा B। समझ रहे हो, मैंने क्या लिख दिया बेटा, ML5, इधर क्या लिख दिया बेटा B, और इधर क्या लिख दिया बेटा BL। समझ रहे हो, जब आप इस कंपाउंड को देखोगे तो क्या देखोगे बेटा, ये क्या L, ये क्या बेटा L, ये क्या बेटा L, ये क्या बेटा L, ये क्या बेटा L, और ये क्या बेटा B। समझ रहे हो। ठीक है, इसके अंदर बेटा कितने बॉन्ड है, ML के बॉन्ड कितने बेटा, ML के बॉन्ड कितने बेटा 6। ठीक है, इसके अंदर ML के बॉन्ड कितने बेटा 5। तो किसके बॉन्ड है, M और L के। एक किसका बॉन्ड है बेटा, M और, बोलो एक किसका बॉन्ड है बेटा, M और B का। बताओ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था जी। इसमें कितने थे, 6 L थे, B कितने थे 2। इसमें भी कितने हैं, L कितने हैं 6, B कितने हैं 2। बट इसमें एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या है, अलग अलग है। इधर इधर M के साथ L कितने जुड़े हुए हैं 6 ना, इधर 6 ml के बॉन्ड है, इधर कितने ml के बॉन्ड है 5 ml। एक किसका बॉन्ड है, MB का। यहां से ऐसे जो आइसोमर्स जो जनरेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आ गया ना स्ट्रक्चरल आइसोमर समझ में, क्या क्या दिक्कत होती है, समझ रहे हो क्या होता है, आ गया ना समझ में। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में किसका फर्क होता है बेटा, किसको किसको इसको क्या बोलते हैं बेटा,
स्पेशियल अरेंजमेंट, क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। किसका फर्क होगा बेटा, स्पेशियल अरेंजमेंट का फर्क होगा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है बेटा, इसमें स्पेशियल चेंज होती है, अरेंजमेंट चेंज होती है, क्या होती है बेटा, चेंज। कहने का मतलब है इसमें बॉन्ड एंगल का फर्क आएगा। किसका फर्क आएगा, बॉन्ड एंगल का फर्क आएगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल का कैसे, जैसे मान लो बेटा इधर है, इधर है, ठीक है। मान लो ये क्या था, ठीक है, इधर मान लो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ले लिया मैंने, ये क्या था, क्या था, एम, इधर क्या लगा हुआ था, ए, इधर क्या लगा हुआ था, ए, ठीक है, इधर क्या लगा हुआ था, ए, इधर क्या लगा हुआ था, ए। मान लो ये चारों सेम है, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। इधर क्या है, बी, और इधर भी क्या है बेटा, बी। इन दोनों में बॉन्ड एंगल कितना था बेटा, 180 डिग्री। कितना था बेटा, 180 डिग्री। इधर क्या बेटा, एम, इधर क्या बेटा, ए, इधर क्या बेटा, ए, इधर क्या बेटा, बी, इधर क्या बेटा, बी। इन दोनों एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। इनमें कितना बेटा, 180 डिग्री, ठीक है। यहां बी और बी के बीच में एंगल कितना बेटा, 180 डिग्री है। यहां बी और बी के बीच में बॉन्ड एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री है। यहां पे बॉन्ड एंगल का चेंज आ रहा है, ठीक है। इनकी जो अरेंजमेंट होती है उनमें क्या होता है बेटा, चेंज। यहां से जो आइसोमर जनरेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स। तो बेटा ये पहला डिफरेंस था, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे ना ये, ठीक है। एक क्या होता है बेटा स्ट्रक्चरल, एक क्या होता है बेटा स्टीरियो आइसोमर्स। दो तरीके होंगे, इसको क्या बोलते हैं, एटम टू एटम, ठीक है। अब देखो बेटा आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स मैंने कितने तरीके के बताए बेटा, दो तरीके के बताए हैं। एक तो क्या होता है बेटा स्ट्रक्चरल, एक क्या होता है बेटा स्ट्रक्चरल, ठीक है। एक मैं क्या कह रहा हूं, एक क्या होता है बेटा स्टीरियो आइसोमर्स, एक को मैं क्या कह रहा हूं बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। ये दो तरीके के आइसोमर्स होते हैं, एक तो क्या होता है स्ट्रक्चरल, एक क्या होता है स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल में क्या होगा बेटा, बोलो, एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या होगी बेटा, एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। समझ रहे हो ना। इसमें किसका फर्क आएगा बेटा, बॉन्ड एंगल का। किसका आएगा बेटा, बॉन्ड एंगल का। किसका आएगा बेटा, बॉन्ड एंगल का, ठीक है। पहले बेटा स्ट्रक्चरल को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल के अंदर क्या क्या आता है बेटा, लिंकेज। क्या आता है बेटा, लिंकेज पढ़ा हुआ ना ये क्या आता है बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा, हाइड्रेट। एक क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन। क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पढ़ा है ना ये। कौन से होते हैं बेटा, एक तो क्या होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, एक क्या होता है बेटा हाइड्रेशन, एक क्या होता है बेटा कोऑर्डिनेशन। क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक क्या होता है बेटा, एक क्या होता है बेटा आयोनाइजेशन। क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन। क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चार तो ये हो गए, चार तो ये हो गए, ठीक है। ये हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एक क्या हो गया बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। चार तो ये हो गए बेटा जेईई मेंस नीट तक के, यहां तक बोर्ड तक के, ठीक है। अब लिखो बेटा, एडवांस में पूछ सकता है। एक क्या होता है बेटा, लिगेंड पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। एक क्या होता है बेटा, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। एक क्या होता है बेटा, लिगेंड आइसोमेरिज्म। एक क्या होता है बेटा, लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। आपको ये दो और पढ़ने अलग से, ठीक है। एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या मिलेगा बेटा, एक तो क्या मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक क्या होगा बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स। आज के बाद इन दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। समझ रहे हो, कर लोगे, ठीक है। बस एक चीज समझो, एक चीज समझो, मैंने अभी तक ये बताया आइसोमर्स क्या होता है, द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होगा उनका स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या बोलते हैं आइसोमर्स। उसी फिनोमिना को क्या बोला जाएगा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्या होगा, एटम टू एटम कनेक्टिविटी अलग होगी, समझ रहे हो ना। इसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल का फर्क। बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, ये स्ट्रक्चरल कितने तरीके के होते हैं, लिंकेज एक क्या होता है, हाइड्रेट एक क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एक क्या होता है, आयोनाइजेशन एक क्या होता है, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। समझ रहे हो ना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और एक को क्या कहते हैं, लिगेंड आइसोमराइजेशन। कर लोगे ना, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ क्या पढ़ सकते हो, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म भी क्या पढ़ सकते हो, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये टोटली लिखवा दिए मैंने, जितने होते हैं तुम्हारे सिलेबस में मेनली 4 है, ठीक है। बोर्ड में जाओगे, नीट में जाओगे, टोटली 4 है। ये 4 पढ़ने आपको अच्छे से, ये 3 और है, ये भी करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बेटा मैं शुरू कर रहा हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लिखो स्ट्रक्चरल में क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये वाला टॉपिक बिल्कुल आसान है,
ठीक है, क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले मैंने क्या लिखा? आयोनाइजेशन। क्या लिखा बेटा? आयोनाइजेशन। साथ ही साथ नोट्स में जरूर लिख लेना, नोट्स जरूर बना लेना। इस टॉपिक के नोट्स बनाओगे उतना ही फायदा है, ठीक है, उतना ही फायदा है, उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज समझते चलो। इसमें स्टीरियो आइसोमर्स में कुछ कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा, वो पॉइंट तुम्हारे बहुत काम आएंगे। पॉइंट पे ही टिकी है कहानी। एक एक कंसेप्ट समझो और लगाओ उसको, ठीक है। मान लो बेटा मैंने एक कंपाउंड लिख दिया, इधर क्या है? इधर क्या है? CO। ये क्या होता है बेटा? कोबाल्ट होता है ना। मैंने एक बेटा कंपाउंड बना दिया, इधर क्या बेटा? NH3, इधर क्या बेटा? NH3, इधर क्या बेटा? 5, इधर क्या बेटा? Br, और इधर क्या लिख दिया बेटा मैंने? SO4। क्या लिख दिया? SO4। यहां पे कोई दिक्कत है बेटा? ठीक है, नहीं है ना? एक बार मैंने क्या लिख दिया बेटा? एक बार मैंने क्या लिख दिया बेटा? इधर क्या है? CO, इधर क्या बेटा? NH3, इधर क्या बेटा? 5, इधर क्या लिख दिया बेटा मैंने? SO4, इधर क्या बेटा? Br। क्या बेटा? Br। ठीक है, ये दो कंपाउंड लिख दिए मैंने। ये बताओ बेटा इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या अलग अलग है? सेम है ना मोलिकुलर फॉर्मूला। एक कोबाल्ट 5 अमोनिया, एक Br, एक क्या होगा बेटा? SO4, एक क्या हो गया? SO4। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था बेटा? सेम था। ठीक है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था बेटा? सेम। बेटा इनमें ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग मिलेगी। अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग मिल जाती है तो आप क्या कहोगे? क्या है बेटा ये? क्या है ये? आइसोमर्स आपस में। अगर इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा? अलग अलग है। अगर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या आ जाती है? अलग अलग आ जाती है, तो इसको आप क्या कहने लग जाओगे? आइसोमर। सबसे पहले बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं। जब मैं इसको देखता हूं ना बेटा, इस कंपाउंड का कलर मेरे को कैसा दिखता है? रेड वोयलेट। कैसा दिखता है बेटा? रेड वोयलेट। ठीक है, समझ रहे हो? इस कंपाउंड का कलर मतलब फिजिकली में मेरे को कैसा दिख रहा है? रेड वोयलेट। मेरे को ये फिजिकली कैसा दिख रहा है बेटा? रेड। कहने का मतलब है, बताओ इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है या नहीं है? है जी। कैसे अलग अलग? ये दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं? अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इसको आप क्या कह दोगे? क्या कह दोगे? हाँ जी, ये फिजिकली अलग अलग है, इसीलिए हम इसको आइसोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, आइसोमर्स बोल सकते हैं। बट इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था बेटा? सेम था। क्या था बेटा? सेम था। समझ रहे हो? अब आ जाओ बेटा, अब देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताता हूं कैसे। ठीक है, मान लो बेटा मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, किसके साथ करवाई बेटा? Ba के साथ करवाई। किसके साथ करवाई? Ba2 पॉजिटिव के साथ। फिर किसके साथ करवाई बेटा? Ag पॉजिटिव के साथ। किसके साथ करवाई बेटा? Ag पॉजिटिव के साथ। ठीक है, मैंने सेम मॉलिक्यूल लिया बेटा, सेम मॉलिक्यूल लिया। मैंने इसकी भी रिएक्शन किसके साथ करवाई बेटा? किसके साथ करवाई? बोलो किसके साथ करवाई? Ba2 पॉजिटिव के साथ। और इसकी भी किसके साथ करवाई बेटा? Ag पॉजिटिव के साथ। मतलब अभी तक मैं सेम चल रहा था। ठीक है, समझ रहे हो? इसको बेटा मैं समझा के आया हूं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, क्या बेटा? इधर CO, इधर क्या बेटा? NH3, इधर क्या बेटा? 5, इधर क्या मान लो बेटा? Br है, इधर क्या? SO4। जैसे ही बेटा बाहर से कोई भी रिएक्ट करने के लिए आता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस काउंटर आयन पे अटैक करेगा। समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ कहां अटैक करेगा? काउंटर आयन पे। इस अंदर वाले पे रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर वाला आयोनाइज नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। समझ रहे हो? तो एक बात बताओ बेटा, सिंपल है बिल्कुल। BaSO4 बताओ, सुना है नहीं सुना है? बताओ, सुना है नहीं सुना है? सुना है ना? इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो इधर क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? CO। क्या बनेगा बेटा? CO। देखो इधर CO, इधर क्या होगा बेटा? NH3, इधर क्या होगा बेटा? 5, इधर क्या बचेगा बेटा? Br। और अगर बेटा SO4 चला जाएगा यहां से, SO4 पे कितना नेगेटिव था? 2 नेगेटिव। यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। प्लस में क्या बन जाएगा बेटा? बोलो क्या बन जाएगा? BaSO4 के क्या बन जाएंगे बेटा? PPT बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। क्या आपने कभी AgSO4 सुना है? नहीं सुना। नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बेटा आपने BaBr सुना है कभी? नहीं सुना। नहीं सुना ना? आपने कभी भी BaBr नहीं सुना। यहां पे क्या होगा बेटा? नो रिएक्शन। और यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे क्या होगा? CO, इधर क्या होगा बेटा? NH3, इधर क्या होगा बेटा? 5, इधर क्या होगा बेटा? SO4, इधर क्या होगा? SO4, इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ध्यान रखना है, ये -1 है, ये क्या होगा? +1। प्लस में क्या बन जाएगा बेटा? AgBr। क्या बन जाएगा बेटा? AgBr। और इस AgBr के क्या बन जाएंगे? प्रेसिपिटेट, PPT बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, आपने ये दो कंपाउंड लिखे थे, आपने ये दो कंपाउंड लिखे थे शुरू में। फर्स्ट तो ये था, A ये था और B ये था। जब आपने देखा इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा था?
सेम, कैसा था, सेम, ठीक है। और जब आप इसको देख रहे हो, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, डिफरेंट है, क्या है बेटा, डिफरेंट। और ये केमिकली भी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट रिएक्ट। अब आप कहोगे सर डिफरेंट कैसे, दिख रहा है साफ साफ, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बीए के साथ प्रेसिपिटेट दे रहा है, ये किसके साथ दे रहा है, बीए के साथ नहीं दे रहा, एजी के साथ, एजी के साथ नहीं दे रहा, तो दोनों क्या है बेटा, ये आपस में आइसोमर्स, क्या है बेटा, दोनों आइसोमर्स। और इन दोनों आइसोमर्स में कहां पे फर्क आ रहा है बेटा, आयोनाइजेशन स्फीयर में आ रहा है, नहीं आ रहा, काउंट्राइन बोलते हैं ना बेटा इसको, इसको क्या बोलते हैं, काउंट्राइन, या फिर क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो बेटा इन दोनों के आयोनाइजेशन स्फीयर में फर्क है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, क्या कहेंगे बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है, समझ रहे हो। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, और एग्जांपल देखो बेटा, इधर मैंने क्या ले लिया, CO, इधर क्या ले लिया बेटा, NH3 5, ठीक है, इधर क्या बेटा, Cl, इधर क्या बेटा, SO4, ठीक है, इधर क्या हो गया बेटा, CO, इधर क्या हो गया बेटा, NH3 5, इधर क्या हो गया बेटा, SO4, और इधर क्या हो गया बेटा, Cl। बताओ बेटा दोनों के दोनों कैसे होंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे बेटा, कैसे होंगे बेटा, दोनों के दोनों कैसे होंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, कैसे होंगे बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। कर लोगे ना, आता है नहीं तो समझ में, ठीक है। आपसे पूछ लेगा पेपर में दोनों क्या है, आप क्या कह दोगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी में क्या आएगा, फर्क आएगा, और दोनों के आयोनाइजेशन स्फीयर में फर्क है। कर लोगे, समझ रहे हो, कर लोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों के उसमें फर्क है, कर लोगे ना, ठीक है, कर लोगे। दूसरा लिखो बेटा हाइड्रेट आइसोमर्स, दूसरा लिखो बेटा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है, दूसरा क्या बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, क्या होगा बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। पहला हो गया है, पहले के मैंने एग्जांपल भी बता दिए, दूसरा देखो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, क्या है बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। पहला आ गया ना समझ में, पहले में किसी को दिक्कत हो, ठीक है, आ गया ना समझ में। दूसरा लिखो बेटा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, क्या बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। मैंने बेटा एक कंपाउंड लिखा इधर, इधर क्या है Cr, इधर क्या है बेटा Cl3, इंटू में क्या बेटा 6H2O, इंटू में क्या बेटा 6H2O। मैंने कंपाउंड ले लिया, इसमें क्रोमियम कितने बेटा 1, क्लोरीन कितने बेटा 3, वाटर कितने बेटा, वाटर कितने बेटा 6, कितने बेटा वाटर 6, कर लोगे ना, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या कर दिया, अब बेटा मैंने क्या कर दिया, इसके मैं 3 कंपाउंड बना लेता हूं, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। देखो बेटा मैंने सबसे पहले क्या बनाया, सबसे पहले क्या बनाया बेटा, इधर क्या है क्रोमियम, क्या बेटा क्रोमियम, ठीक है, इसको हाइड्रेट बताऊंगा अभी क्यों बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाया Cr, इधर क्या बेटा H2O6, इधर क्या बेटा Cl3, क्या बना दिया बेटा मैंने Cl3, ठीक है। ये क्या क्या इसी का कंपाउंड है, हाँ जी सर इसी का है, क्रोमियम, क्रोमियम, इधर वाटर कितने 6, इधर भी वाटर कितने 6, इधर कितने Cl 3, इधर भी कितने Cl कितने 3, पहला कंपाउंड तो ये हो गया, ठीक है। मान लो बेटा मैं इसके 3 कंपाउंड बना के दिखाऊंगा, और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा तीनों की प्रॉपर्टी क्या दिखेगी, तुम्हें अलग अलग दिखेगी, फिजिकली भी अलग अलग दिखेंगे और केमिकली भी क्या दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे। मैं क्या करता हूं बेटा, इसका एक और कंपाउंड बना लेता हूं, कैसे, एक वाटर को क्या कर देता हूं बेटा, क्या कर देता हूं, एक वाटर को बाहर ले जाता हूं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया बेटा, एक वाटर को बाहर ले गया, इधर क्या बेटा Cr, इधर क्या हो गया बेटा H2O5, क्या होगा H2O5, और इधर क्या हो गया बेटा एक Cl को अंदर लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना बनाना है 6 ही बनाना है, इधर क्या हो गया Cl2, इधर क्या हो गया बेटा H2O, ये भी इसी का कंपाउंड है, इसी का है ना ये, ठीक है। अब देखो बेटा इधर तीसरा, ठीक है, अब देखो बेटा इधर तीसरा, थर्ड में देखो क्या होगा, सेम मैं ऐसे ही कंपाउंड और बना देता हूं, इधर मैंने क्या लिख दिया Cr, इधर मैंने क्या लिख दिया H2O, इधर मैंने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया 4, इंटू में क्या हो गया Cl2, ठीक है, इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया Cl, इधर क्या हो गया 2H2O, क्या हो गया 2H2O। बताओ बेटा इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है, समझ रहे हो, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम, कर लोगे ना, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम, समझ रहे हो। अब बेटा वही बात है, सर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, हो सकती है, समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। इसका कैसा होगा बेटा, इसका कैसा कलर होगा बेटा, कैसा होगा, कैसा कलर होता है इसका, वोयलेट, कैसा होता है बेटा वोयलेट, ठीक है। इसका कलर जब मैंने देखा कैसा मिला बेटा वोयलेट, इसका कलर कैसा मिला बेटा पेल ग्रीन, ठीक है, कैसा मिलेगा बेटा पेल ग्रीन। इसका कलर कैसा मिला बेटा डार्क ग्रीन, कैसा मिला बेटा डार्क ग्रीन। तीनों का कलर कैसा आ रहा था बेटा अलग अलग आ रहा था, तीनों का कलर कैसा आ रहा था बेटा अलग अलग आ रहा था। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं बेटा फिजिकली तीनों के तीनों क्या है अलग अलग है, बस मेरे को प्रूव करना है ये केमिकली भी तीनों के तीनों क्या है बेटा अलग अलग है, समझ रहे हो, इन तीनों का कलर अलग अलग आ रहा था, ठीक है। तो अब मेरे को बेटा प्रूव करना है ये केमिकली भी कैसे है बेटा, केमिकली भी कैसे है बेटा अलग अलग है, समझ रहे हो,
ठीक है। अब देखो बेटा केमिकली मैं कैसे प्रूव करूंगा, केमिकली मैं कैसे प्रूव करूंगा। सबसे पहले बेटा ये चलो कलर इधर लिख देता हूं, कलर के बारे में देख लेना। इसका कलर कैसा होता है, वोयलेट। कैसा होता है, वोयलेट। इसका कलर कैसा था, पेल ग्रीन। कैसा था बेटा, पेल ग्रीन। ठीक है। और इसका कलर कैसा था बेटा, डार्क ग्रीन। कैसा था बेटा, डार्क ग्रीन। ठीक है। ये मैंने फिजिकली क्या कर दिया बेटा, अलग अलग दिखा दिया इनको। ठीक है, क्योंकि इनका कलर अलग अलग आता है। ठीक है। अब आ जाओ बेटा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। देखो बेटा अगर बेटा मैं एजी के साथ रिएक्शन करूंगा, ठीक है, मान लो बेटा मैं इस कंपाउंड की एजी के साथ रिएक्शन कर रहा हूं। ठीक है। क्या कर रहा हूं बेटा, एजी के साथ रिएक्शन। मेरे को कितने एजी के मोल लगेंगे बेटा, कितने मोल लगेंगे एजी के, 3। क्योंकि ये बाहर वाले रिएक्शन करते हैं सिर्फ। ठीक है। जब मैं इसमें रिएक्शन करूंगा तो कितने लगेंगे बेटा, 2। कितने एजी लगेंगे बेटा इधर, 2। इधर रिएक्शन करूंगा तो कितने एजी लगेंगे बेटा, इधर 1 एजी लगेगा। कितने एजी लगेगा बेटा, 1। तो बताओ केमिकली तीनों अलग अलग रिएक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कंपाउंड बनेगा, क्या कंपाउंड बनेगा, बोलो इधर क्या बनेगा, Cr। क्या होगा बेटा, Cr। इधर क्या होगा बेटा, H2O6। ठीक है। क्या होगा बेटा, H2O6। ध्यान रखना आपको, इधर 3 बाहर गया है तो इधर 3 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 3+। ठीक है। प्लस में यहां से क्या होगा बेटा, 3 क्या हो गए, AgCl। 3 क्या हो गए बेटा, AgCl। कर लोगे। ठीक है। इधर से बेटा, इधर से क्या होगा बेटा, इधर से कितने एजी लगेंगे बेटा, इधर 2 लगेंगे ना। इधर कितने एजी लगेंगे, 2। कैसे, इधर क्या होगा बेटा, Cr। इधर क्या बेटा, H2O5। इधर क्या होगा बेटा, Cl। और इधर क्या हो गया बेटा, H2O। क्या हो गया बेटा, H2O। प्लस में कितने एजी बाहर निकलेंगे बेटा, इधर 2 AgCl। ठीक है, समझ रहे हो। जब बेटा आप इसके साथ रिएक्शन करोगे तो इधर से क्या होगा, Cr। इधर क्या होगा बेटा, H2O। इधर क्या होगा बेटा, H2O। इधर क्या होगा बेटा, Cl2। क्या हो गया बेटा, Cl2। इधर क्या मिलेगा बेटा, इधर क्या मिलेगा बेटा, इनटू में क्या मिलेगा बेटा, 2H2O। प्लस में क्या होगा बेटा, प्लस में क्या हो गया बेटा, कितने AgCl निकलेंगे बेटा यहां से, 1 AgCl। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ। ये केमिकली अलग अलग रिएक्शन हो रही है नहीं है, अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तीनों क्या कर रहे हैं बेटा, केमिकली अलग अलग रिएक्शन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तीनों क्या कर रहे हैं बेटा, केमिकली अलग अलग रिएक्शन कर रहे हैं। आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, आइसोमर्स बोल सकते हो। और यहां पे किसका फर्क है, वाटर का। इधर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने वाटर है, 6। इधर कितने हैं, 5। इधर कितने हैं, 4। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, हाइड्रेट आइसोमर्स। क्या कह दिया गया बेटा इसको, हाइड्रेट आइसोमर्स। क्या कह दिया गया, हाइड्रेट आइसोमर्स। ठीक है, समझ रहे हो। एक बात बताओ बेटा, एक चीज और, ये तो रिएक्शन हो गई। ठीक है। मान लो बेटा मैं इस कंपाउंड की दोबारा रिएक्शन एक और बताता हूं, केमिकल रिएक्शन कहां कहां अलग मिलेंगे। ठीक है। ये देखो बेटा इधर, ठीक है, ठीक है। ये देखो बेटा जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं ना H2SO4 के साथ, किसके साथ करवाता हूं बेटा, H2SO4 के साथ। किसके साथ करवाता हूं बेटा, H2SO4 के साथ। H2SO4 किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, H2SO4 किसको बाहर निकालता है, एसिड किसको बाहर निकालता है, वाटर को। एसिड किसको बाहर निकालता है, वाटर को। क्या इधर से कोई वाटर बाहर निकलेगा, नहीं। क्या लिख दोगे आप, नो चेंज। क्या लिख दोगे, नो चेंज, क्योंकि इसके आयोनाइजेशन स्फीयर में कोई भी वाटर नहीं था, समझ रहे हो। इसके आयोनाइजेशन स्फीयर में कोई भी वाटर नहीं था। ठीक है। जब मैं बेटा इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है, जब मैं बेटा इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन करवाऊंगा कितने वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगा ना, कितने वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, कितने बाहर निकलेंगे, 1। कितने बाहर निकलेंगे, 1। क्यों 1 बाहर निकलेगा बेटा, क्यों बाहर निकलेगा 1, क्योंकि इसके आयोनाइजेशन स्फीयर में कितने वाटर आए हुए, 1। क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, Cr। और इधर क्या हो जाएगा, H2O5। इधर क्या हो जाएगा, H2O5। इधर क्या होगा, Cl। इधर क्या हो गया बेटा, Cl2। ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, Cl2। ठीक है। प्लस में क्या हो गया बेटा, 2H2O। प्लस में क्या हो गया बेटा, सॉरी H2O। कितना हो गया बेटा, H2O। कितने वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकले बेटा, 1। कितने बाहर निकले बेटा, 1। कर लोगे ना, कितने वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकले, 1। ठीक है। जब मैं तीसरे की रिएक्शन कराऊंगा, जब मैं तीसरे की रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है, जब मैं तीसरे की रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो। जब मैं तीसरे की रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा, तीसरे की रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा, H2SO4। ठीक है। इधर क्या होगा बेटा, इधर क्या होगा बेटा, इधर क्या बेटा, Cr। इधर क्या बेटा, H2O4। इधर क्या होगा बेटा, Cl2। इधर क्या होगा बेटा, Cl। ठीक है। इधर कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बोलो, 2H2O। कितने वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, 2। इधर कितने निकलेंगे, 1। इधर कितने, कोई भी चेंज नहीं। ठीक है। दो तरीकों से मैंने आपको केमिकली अलग दिखा दिए। इसमें 3 एजी लगेंगे, इसमें 2, इसमें 1। इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं बेटा इसको, हाइड्रेट, क्योंकि इधर वाटर का फर्क आएगा, एक ही कंपाउंड थे,
ठीक है, एक कंपाउंड के 3 कंपाउंड बना दिए, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा, अब तो आसान है। उसके बाद उसको क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड देखो इसको क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये देखो बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ रहे हो। मैं आपके सामने बेटा 2 कंपाउंड लिखता हूं। ठीक है, मैंने इधर मान लो बेटा क्या लिख दिया, CO, इधर क्या लिख दिया बेटा, NS3 इधर मैंने क्या लिख दिया बेटा, Cr, इधर क्या बेटा, CN6, इधर क्या बेटा, CN6। ठीक है, एक ही कंपाउंड है अभी। ठीक है, इस पूरे को मैं A बोल देता हूं। ठीक है, क्या बोल देता हूं, A। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, A। ठीक है, आपने इसमें देखा B में क्या दिखेगा बेटा, Cr, इधर क्या दिखेगा बेटा, बोलो इधर क्या दिखेगा, Cr है ना। ठीक है, इधर मान लो बेटा CO ही था, क्या था, CO। इसके साथ कौन आ गया बेटा, CN, इधर कौन बच गया बेटा, 6, इधर क्या बच गया बेटा, इधर क्या बच गया, बोलो Cr, इधर क्या लग गया बेटा, NS3 6। बताओ A और B का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, है। बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है बेटा, अलग अलग है। इनके इसमें कहां फर्क आ रहा है बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही फर्क आ रहा है। इसलिए इस आइसोमर्स को क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या कह सकते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब फोर्थ में होता है बेटा लिंकेज। फोर्थ में क्या था बेटा, लिंकेज। ठीक है, फोर्थ में क्या होता है बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये देखो फोर्थ क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आपको पता है बेटा, कनेक्टिविटी उसमें क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ पे किस लिगेंड का यूज किया जाएगा, किस लिगेंड का यूज किया जाएगा, बोलो एम्बिडेंट का। किसका यूज किया जाएगा, एम्बिडेंट का। समझ रहे हो ना, किसका यूज किया जाएगा, एम्बिडेंट का। मान लो इधर क्या है बेटा, CO, इधर क्या बेटा, NS3, इधर क्या बेटा 5, और इधर क्या दे रखा बेटा, SCN। ठीक है, एक तो ये कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, एक ये दे रखा है CO, इधर क्या होगा बेटा, NS3, इधर क्या बेटा 5, इधर क्या हो गया बेटा, NCS। क्या हो गया बेटा, NCS। बताओ ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है या नहीं है, बताओ ये A और B अलग अलग कंपाउंड है या नहीं है, है या नहीं है, है ना। ये दोनों क्या बेटा, अलग अलग कंपाउंड है। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, कोबाल्ट NH3 5 इधर क्या है, SCN, इधर क्या है, SCN। इन दोनों का नाम सेम आएगा, अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड अलग अलग है, नाम अलग अलग है, इसलिए दोनों क्या बेटा, आइसोमर्स है। और यहाँ पे किसका फर्क है, लिंकेज का फर्क है। यहाँ मेटल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सल्फर। या मेटल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। इसलिए आपको इसको क्या कह दोगे बेटा, क्या कह दोगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या कह दोगे बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या कह दोगे बेटा इसको, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद लिखो बेटा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, नीट में नहीं पूछता है, समझ रहे हो, बोर्ड में नहीं पूछता है। ठीक है, उसके बाद लिखो बेटा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कोऑर्डिनेशन, और इधर क्या बोलेंगे बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, और इधर क्या बोलेंगे बेटा, आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। अभी पीछे नाम लिखवा के आया हूं, ब्रिजिंग लिगेंड वाले। कौन से बेटा, ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, क्या होता था बेटा इसमें, ब्रिजिंग लिगेंड में क्या होता था, मान लो इधर क्या दे रखा बेटा, H, इधर क्या बेटा H3N, NH3, ये क्या बेटा CO। क्या बेटा CO। ठीक है, ये क्या दे रखा बेटा CO। ठीक है, इधर क्या दे रखा बेटा NH2, और इधर क्या दे रखा बेटा O2। ध्यान से समझना, ये थोड़ा थोड़ा एडवांस में पूछेगा, समझ रहे हो, एडवांस में पूछेगा। ठीक है, इधर क्या बेटा CO, इधर क्या बेटा CO, इधर क्या बेटा NH3, और इधर क्या बेटा 2, ये क्या बेटा Cl2, ये क्या बेटा Cl2। मैंने कंपाउंड लिख दिया। ठीक है, समझ रहे हो, मैंने कंपाउंड लिख दिया बेटा। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा, कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 और 2 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा, 2 2 4 और 6। इस तरफ भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था, इस तरफ भी क्या था बेटा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, क्या बेटा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, देखो देखो। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, ध्यान से देखना। देखो मैंने क्या किया बेटा, एक NH3 को यहां से हटा दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया बेटा, एक NH3 को यहां से हटा दिया। NH3 मैंने इधर कितने लिख दिए, 3। कितने लिख दिए, 3। एक किसको लिया है बेटा, Cl को लिया है। ठीक है, मैंने इधर क्या कर दिया बेटा, इधर क्या कर दिया, NH3 जो उधर से हटा के कहां रख दिया बेटा, इधर रख दिया। एक Cl इधर कम कर दिया। ठीक है, बताओ बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, CO के साथ कौन लगा हुआ है, एक Cl। इधर क्या लगे हुए बेटा, क्या लगे हुए हैं, देखो एक Cl 3 ही है, कितने हो गए बेटा टोटल, 4 हो गए ना, और 2 ये हो गए 6। ठीक है, जब आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे ना, देखो कैसे, देखो कैसे, देखो 1 1 2
3 और 3 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6, इसमें कितना आएगा 3 और 1 4 और 1 2 6, एक सीएल लगा हुआ है, 2 ये बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें भी कितना था 2 2 4 और 2 6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6 4 और 2 6। समझ रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, सब कुछ सेम चल रहा था, बट बेटा ये दोनों अलग अलग है क्योंकि इनका नाम अलग अलग आएगा। समझ रहे हो, इन दोनों का नाम अलग अलग आएगा, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, क्या होता है बेटा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक बेटा लास्ट में है 6th पढ़ लेना, इसको क्या कहते हैं बेटा लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है बेटा ऑर्थो मेटा पैरा, सुने ना आपने, सुने ना ऑर्थो मेटा पैरा, समझ रहे हो। इधर क्या बेटा, इधर क्या लगा हुआ है NH2, क्या लगा हुआ बेटा NH2, इधर क्या बेटा CH3, इधर क्या बेटा NH2। ठीक है, इधर क्या बेटा NH2, इधर क्या बेटा CH3 और इधर क्या बेटा NH2, इधर क्या बेटा NH2 और इधर क्या हो गया बेटा CH3, इधर क्या हो गया बेटा CH3। ठीक है, इधर क्या हो गया CH3, क्या हो गया CH3। कर लोगे, इसको क्या बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, और इसको क्या बोलते हैं बेटा लिगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, देख लो बेटा इधर ध्यान से। ठीक है, देख लो बेटा इधर ध्यान से, अभी क्या किया है ध्यान से देखो। ठीक है, देखो बेटा इधर, देखो इधर, देखो इधर, बस अब इसको पढ़ लो। ठीक है, देखो बेटा इधर हमने क्या शुरू किया था आइसोमेरिज्म। क्या शुरू किया था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में मैंने क्या बताया था मोलिकुलर फॉर्मूला क्या मिलेगा सेम मिलेगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेगी डिफरेंट मिलेगी, नाम क्या मिलेगा डिफरेंट मिलेगा। समझ रहे हो, आइसोमेरिज्म कितने तरीके के होते थे बेटा 2 तरीके के, एक तो क्या होता था बेटा ज्योमेट्रिकल, एक क्या होता था बेटा ज्योमेट्रिकल। ठीक है, ये सॉरी एक तो क्या होता था स्ट्रक्चरल, एक तो क्या होता था बेटा स्ट्रक्चरल, और एक क्या होता था बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक क्या होता बेटा स्टीरियो, एक क्या होता बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होता बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता बेटा इसमें क्या मिलेगा आपको एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या मिलेगी बेटा, एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या मिलेगी बेटा अलग अलग मिलेगी। इसमें बेटा सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या करवाया बेटा आयोनाइजेशन स्फीयर, इसका मैं एग्जांपल भी दे चुका हूं। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोल लो, जिसके आयोनाइजेशन स्फीयर में दिक्कत हो अलग अलग हो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल भी दे चुका हूं बेटा आपको। फिर मैंने आपको क्या करवाया बेटा हाइड्रेट, हाइड्रेट में किसका फर्क आएगा बेटा, किसका फर्क आएगा बेटा वाटर का आएगा। तीसरे में मैंने आपको क्या करवाया बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या करवाया बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फोर्थ में बेटा मैंने आपको क्या करवाया लिंकेज। क्या करवाया बेटा लिंकेज, इसमें एम्बिडेंट लिगेंड आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, फिफ्थ में मैंने आपको क्या करवाया बेटा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होगा बेटा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या होगा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। सिक्स्थ में आपको क्या करवाया बेटा मैंने सिक्स्थ में, क्या करवाया बेटा सिक्स्थ में बोलो क्या करवाया है। ठीक है, लिगेंड आइसोमेरिज्म। ये 6 हो चुके हैं बेटा, 6 हो चुके हैं, यहां तक क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाओ बेटा स्टीरियो आइसोमर्स, एक होता है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक क्या होता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये बेटा मेन, ये है बेटा मेन। ठीक है, ये है मेन। ठीक है, इसको देख लो बेटा। ठीक है, देख लो बेटा इसको। ठीक है, सबसे पहले बेटा समझो क्या होते हैं। ठीक है, समझो बेटा क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा ज्योमेट्रिकल समझो क्या होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल समझो बेटा क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल समझो बेटा क्या होते हैं। देखो इधर। ठीक है, मान लो बेटा ये क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं आपको वो चीज बता रहा हूं बेटा, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स एक ही साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखना ध्यान से, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स एक ही साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक बार समझते चलो इसमें टॉपिक में पढ़ना क्या है। सबसे पहले बेटा आपको किस किस के लिए पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, किस किस के लिए पढ़ना है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पढ़ना है। ठीक है, एक किसके लिए पढ़ना बेटा, एक किसके लिए पढ़ना बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। किसके लिए पढ़ना बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी आप क्या निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी आप क्या निकालोगे बेटा, क्या निकालोगे, क्या निकालोगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, अब आ जाओ बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री होती है, समझ रहे हो ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितनी ज्योमेट्री होती है बेटा 2, ध्यान से समझते रहना। देखो ये है बेटा ये है। ठीक है, ध्यान से देखना, देखो ये 1 2 3 4
इसमें क्या बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल। समझ रहे हो, क्या बोलेंगे इसको बेटा, क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा इसको, टेट्राहेड्रल। आ गया ना ये समझ में। ठीक है, अब बेटा इसी की एक ज्योमेट्री और बन सकती है। ठीक है, समझ रहे हो, जब मैं बेटा इनको अरेंज करूंगा ना, ठीक है, ये देखो, ये देखो, इसको क्या बोला जाता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। ये चारों आपको एक स्क्वायर जैसे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हो। जब आप इसको देखोगे चारों किसके जैसे दिखाई देंगे बेटा, स्क्वायर की तरह। क्या है बेटा, स्क्वायर की तरह। और एक ये प्लेनर है, प्लेनर का मतलब समझते हो, जैसे ही मैं इसको टच करूंगा ना, चारों के चारों टच होंगे बेटा, चारों के चारों क्या होंगे बेटा, टच होंगे। एक स्क्वायर है और क्या है बेटा, ये प्लेनर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्क्वायर प्लेनर। समझ रहे हो, एक ये स्क्वायर है और क्या बोला जाएगा इसको, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसमें ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, इसमें क्या होती है बेटा, दो ज्योमेट्री होती है। ठीक है, एक तो क्या होता है बेटा टेट्राहेड्रल और एक को क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर प्लेनर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इसमें 4 में 2 आएगी, एक को क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, वो समझने के लिए थी। ठीक है, लिखने के लिए कैसे लिखोगे, इधर क्या ए, इधर क्या हो गया बी, इधर क्या हो गया बेटा बी, इधर क्या हो गया बेटा बी, इधर क्या हो गया बेटा बी। ये क्या बेटा ए, इधर क्या हो गया बेटा बी, इधर क्या हो गया बेटा बी, इधर क्या हो गया बेटा बी, इधर क्या हो गया बेटा बी। बड़े आराम से चलना इस टॉपिक में, आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल डिटेल से करवाऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो बेटा ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जब आप देखोगे ना बेटा, देखो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से देखना इसको, देखो 1 1 2 3 और एक ये बेटा मैंने इस तरफ पकड़ रखा है, ये क्या है 4। ये क्या बेटा 1 2 3 4 और एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। आप इस ऐसे कॉपी से भी समझ सकते हो। ठीक है, आप कॉपी से भी समझ सकते हो। क्या है बेटा, ये क्या है, क्या है, देखो इधर। ठीक है, देखो इधर, आप बेटा इसको बुक से भी समझ सकते हो। जैसे ये क्या है 1, ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या है 1 2, इधर क्या बेटा 3, इधर क्या बेटा 4, एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, पांचवा इधर लगा हुआ है, छठा इधर लगा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, समझ रहे हो, इसको क्या कहेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को क्या कहेंगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल। क्या कहेंगे बेटा इसको, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इधर क्या है ए, इसको कैसे बनाएंगे बेटा बी, ये क्या बेटा बी, ये क्या बेटा बी, ये क्या बेटा बी, ये क्या बेटा, ये क्या बेटा बी और ये क्या बेटा बी। ये जो एक स्क्वायर प्लेनर टाइप का अभी अभी दिखाया है वो है। ठीक है, समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दो बेटा, समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आपको ये दो चीज पढ़नी है, पहले समझो ये क्या है। ठीक है, आपको बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी क्या क्या निकालना बेटा, क्या निकालना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और 6 में, क्या निकालना बेटा, क्या निकालना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और क्या है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहले मैं ये बताता हूं ये निकाले कैसे जाते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, देखो बेटा इधर मैंने लिया सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस। किसका लिया बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस। ठीक है, लिखो इधर क्या है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये क्या बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्या बेटा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेटा सबसे पहले क्या ले लिया मैंने, टेट्राहेड्रल। क्या ले लिया बेटा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, पढ़ो इधर क्या ले लिया बेटा मैंने, टेट्राहेड्रल। ठीक है, किसका केस लिया बेटा, टेट्राहेड्रल का। ठीक है, देखना बेटा ये है क्या, आसान है बिल्कुल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ये क्या बेटा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, देखो बेटा इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं आपको क्या निकालना सिखाता हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकाल सकते हैं। देखो बेटा इधर, देखो इधर, सबसे पहले देखो मैं आपको क्या निकालना सिखाता हूं, जी आई। किसकी बात करते हैं बेटा, जी आई। एक बार बेटा तरीका देख लो, एक बार बेटा तरीका देख लो, आपको समझ आ जाएगी बातें। ठीक है, ये क्या बेटा, ये क्या बेटा, मान लो इधर ये टेट्राहेड्रल है, 1 2 3 4, क्या लगे हुए बेटा 1 2 3 4। जब टेट्राहेड्रल होता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है बेटा, sp3। कितनी होती है बेटा, sp3। ये क्या बेटा a, इधर क्या बेटा b, इधर क्या बेटा b, इधर क्या बेटा b और इधर क्या बेटा b। इसमें बेटा हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3। मैं आपको दिखा रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब बेटा इसमें बॉन्ड एंगल देखा जाता है, sp3 होती है ना, कितनी होती है sp3, बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा बेटा 109। ठीक है, 28 रेडियन या फिर 5 डिग्री बोल सकता हूं। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना मिलता है बेटा, बॉन्ड एंगल कितना मिलता है 28 रेडियन मिलता है। कितना मिलता है बेटा 28 रेडियन, लिख देता हूं 109 और इधर कितना हो गया बेटा 28 रेडियन। क्या हो गया बेटा 28 रेडियन। मैंने देखा 109.28 रेडियन बॉन्ड एंगल था बेटा। इसमें
इसका और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109। इन दोनों के बीच में भी, किस किस के बीच में बेटा, इन दोनों के बीच में भी, ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा 109। इनके बीच में भी क्या होगा बेटा 109। इनके बीच में भी क्या होगा बेटा 109। इन सभी के बीच में बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा बेटा 109। कितना मिलेगा बेटा 109। कितना मिलेगा बेटा 109। 109 इन सभी के बीच में बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा 109। देखो इधर, देखो इधर, मान लो बेटा ये था, इसके और इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है 109। इसके और इसके बीच में कितना है 109। इसके और इसके बीच में कितना है बॉन्ड एंगल कितना है 109। एक बात समझना बेटा, मैंने इस बी को इधर से उठाया, मैंने इस बी को इधर से उठाया, ठीक है, मैंने इस बी को इधर से उठाया, मैंने इस बी को इधर लगा दिया और मैंने इस बी को इधर लगा दिया, इस बी को इधर लगा दिया। क्या कोई फर्क आया बेटा? नहीं आया। ये दोनों तो सेम स्ट्रक्चर है। क्यों सेम स्ट्रक्चर है सर? इसमें और इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, पहले ही 108 था और अब भी कितना है 108, 109। पहले भी कितना था 109, अब भी कितना था 109। बेटा मैं इसको इधर से उठा के कहां लगा रहा हूं, इधर से उठा के बेटा कहां लगा रहा हूं, इधर लगा रहा हूं। इसको इधर से उठा के कहां लगा रहा हूं बेटा, इधर लगा रहा हूं। क्या कोई बॉन्ड एंगल में फर्क आएगा? नहीं आएगा सर। पहले भी कितना था 109, अब भी कितना है 109। समझ रहे हो? पहले भी कितना था 109, अब भी कितना बेटा 109। कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, आप इसको कैसे ही घुमा लो। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा? क्या आप इससे अलग स्ट्रक्चर बना पा रहे हो? नहीं बना पा रहे हो, इसलिए ये GI नहीं दिखाएगा। ठीक है, मैंने इधर टेबल बनाई हुई है, इसको क्या बोलते हैं बेटा M। मेटल, मेटल ले लिया ना मैंने, क्या ले लिया बेटा मेटल ले लिया। ये क्या हो गया M। ए क्या हो गया बेटा A लिगेंड हो गया। अब चारों के चारों लिगेंड कैसे लगे बेटा? सेम लगे हैं। चारों के चारों लिगेंड कैसे लगे बेटा? सेम। तो क्या कभी GI दिखाएगा? ये नहीं दिखाएगा, कभी भी GI नहीं दिखाएगा। ठीक है, कभी भी GI नहीं दिखाएगा। अब बेटा मैं क्या करता हूं, इस B की जगह मैं अलग ले लेता हूं। ये क्या हो गया बेटा C। क्या हो गया बेटा C। ये क्या हो गया बेटा C। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, देखो इधर। ठीक है, मान लो बेटा ये भी क्या है टेट्राहेड्रल है। ये क्या बेटा टेट्राहेड्रल। क्या ले लिया बेटा मैंने इधर टेट्राहेड्रल ले लिया। ठीक है, देखो बेटा इधर ये क्या था, ये क्या था, देखो इधर ये क्या है, ये क्या A, ये क्या A, समझ रहे हो? ये भी क्या A, ये भी क्या A, ये क्या बेटा B। इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है 109। इनके बीच में भी कितना है 109। इनके क्या है 109। इसके रिस्पेक्ट में सोचो, देखो इधर, इसके रिस्पेक्ट में पहले जो था उसका बॉन्ड एंगल कितना था 109। इसका बॉन्ड एंगल भी कितना था 109। इसका बॉन्ड एंगल भी कितना था 109। इसका बॉन्ड एंगल भी कितना था 109। हर जगह कैसे घुमा लो इसको, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। समझ रहे हो? ऐसे दो लगा दोगे, चाहे इधर इधर ये बना देना, इधर क्या बेटा A, इधर क्या बेटा B, इधर क्या बेटा B, इधर क्या बेटा B, इधर क्या बेटा C। ठीक है, चाहे इधर D लगा देना। ठीक है, अब भी बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 109। आप कैसे ही कर लेना, अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। दो स्ट्रक्चर आपको अलग अलग बनाने हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसका खेल है, बॉन्ड एंगल का खेल है। किसका खेल है, बॉन्ड एंगल का खेल है। ठीक है, बता दो बेटा, तो ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा। बताओ, ये समझ में आ रहा है ना? ये ऑनलाइन है जितने भी आ रहा है ना समझ में? ठीक है, ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब बेटा मैं इसी की एक जनरल नोटेशन बना रहा हूं। ये क्या है MA4। क्या बेटा MA4। ठीक है, अब बेटा मैं इसको स्प्लिट करना सिखाता हूं तुम्हें। पहले तुमने क्या ले लिया, चारों सेम ले लिए, फिर क्या कर दोगे बेटा आप इसको स्प्लिट कर दोगे। इधर क्या हो गया A3B। क्या हो गया A3B। फिर मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, क्या हो गया A3। क्या हो गया A2B2। क्या हो गया बेटा A2B2। फिर मैं इसको कैसे स्प्लिट करूंगा, इसको तोड़ दोगे, क्या हो गया A2BC। फिर मैं इसको फिर स्प्लिट कर दूंगा, किसमें कर दूंगा A3। क्या हो जाएगा बेटा, इसको भी स्प्लिट कर दूंगा ABCD। कितने केस बनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये तो ये था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने हो तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन तो होंगे इस टेबल से। अभी मैं समझा रहा हूं तो बेटा एक चीज तो समझ में आ गई मेरे, एक चीज तो समझ में आ गई बेटा मेरे। टेट्राहेड्रल जो होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्राहेड्रल होगा ना बेटा, उसमें बॉन्ड एंगल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। आप बेटा चाहे कितने एटम बदलते रहो, इसमें बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं आएगा। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स था वो खेल ही किसका था बेटा, किसका खेल था, बॉन्ड एंगल का। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कभी भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये कभी भी नहीं दिखाएगा, ये कभी भी नहीं दिखाएगा। समझ रहे हो? ये केस ही किसका था बेटा, किसका केस था, बॉन्ड एंगल का। तो बेटा इसलिए मैंने इधर क्या लिख दिया 0। क्या लिख दिया बेटा 0। ठीक है, एक बार बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स और समझ लो। ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या है, निकालते कैसे हैं, क्योंकि बार बार ये परेशान करेगा। समझ रहे हो? बार बार क्या करेगा बेटा, परेशान करेगा। ऑप्टिकल आइसोमर सीख लो होते क्या है। देखो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर समझाने के दो तरीके हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर समझाने के दो तरीके हैं। एक तो पढ़ा जाता है बेटा प्लेन के थ्रू, समझ रहे हो? एक तो क्या पढ़ा जाता है बेटा प्लेन के थ्रू। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये क्या M
प्लेन देखो बेटा कैसे देखोगे, मैं आज आपको दिखाऊं भी प्लेन, ठीक है। इधर क्या है, इधर क्या बेटा ए, इधर क्या बेटा ए, मान लो बेटा मैंने कोई भी स्ट्रक्चर दे रखा था, इधर क्या बेटा बी, इधर क्या बेटा बी, इधर क्या बेटा बी। पहला तरीका, आप क्या निकालना चाहते हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक बार देख लो बस निकालते कैसे हैं। अगर आपने ये समझ लिया ना कैसे निकालते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी, समझ रहे हो। ये क्या था बेटा, ये क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक क्या निकालना बेटा आपको, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल सिखा चुका हूं, बॉन्ड एंगल चेंज करते रहना है। अगर बॉन्ड एंगल का फर्क आ रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो क्या दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब आपको क्या पढ़ना बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या पढ़ना बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ रहे हो। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो मैं बेटा क्या करता हूं, ठीक है। प्लेन देखो बेटा कैसे देखते हैं, एक बार वैसे सिंपल कोई भी केस ले रहा हूं, ठीक है। मैंने बेटा इधर से क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन पास की है, ठीक है। समझ रहे हो बेटा, मैंने इस मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीचों बीच से एक क्या किया बेटा, इमेजिनरी लाइन पास की है। समझ रहे हो, इस मॉलिक्यूल को क्या करेगी बेटा, आधा आधा कट करेगी। इसको क्या बोलते बेटा, इसको क्या बोलते बेटा, प्लेन बोलते। क्या बोलते, प्लेन। मैंने इधर से क्या पास किया बेटा, प्लेन। समझ रहे हो, क्या पास किया बेटा, प्लेन पास किया है। ये प्लेन क्या करेगा बेटा, इस बी को भी आधा काटेगा, बी को भी, इसको भी आधा काटेगा, इसको भी आधा काटेगा। मतलब जब मैंने इधर से प्लेन पास किया है, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। समझ रहे हो, इसको बेटा कौन रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। मान लो इसको कौन रिफ्लेक्ट करेगा, इसको ये चमकेगा, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा ना, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। समझ रहे हो, अगर बिल्कुल सेम रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आप क्या कह दोगे, इस मॉलिक्यूल में क्या है बेटा, पीओएस है। क्या है बेटा, पीओएस को क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन ऑफ सिमिट्री। क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन ऑफ सिमिट्री। एक होता है बेटा सीओएस, सेंटर ऑफ सिमिट्री। आपको यहां पे ये मत लगाना, चाहे पीओएस लगा देना, प्लेन ऑफ सिमिट्री, ठीक है। अगर बेटा किसी मॉलिक्यूल में आपको गलती से भी पीओएस मिल गई तो कैसा होगा बेटा, ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव। मतलब आपके काम का ही नहीं है, आइसोमर्स दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर बेटा इसमें पीओएस नहीं है, इसमें सीओएस नहीं है, इसमें पीओएस नहीं है, इसमें सीओएस नहीं है, तो आप इसको क्या बोल दोगे बेटा, कैसा है बेटा, ये कैसा है, ये पीओएस नहीं है, कैसा है बेटा, सीओएस नहीं है, तो आप क्या कह दोगे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा। क्या दिखाएगा बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा। बताओ बेटा, ये पहला कंसेप्ट आ गया ना समझ में, प्लेन ऑफ सिमिट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमिट्री अभी दिखाता हूं आपको, प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होती है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होती है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होती है, मान लो बेटा मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। ये क्या ले लिया बेटा, मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या बेटा, मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। जब बेटा मैं इस मॉलिक्यूल को बीचों बीच से काटूंगा, समझ रहे हो, मैंने क्या किया बेटा, बीचों बीच से काट दिया, इसको बीचों बीच से काटा, इधर से क्या होगा बेटा, मेटल कट गया, आधा मेटल इधर चला गया, आधा मेटल इधर चला गया। इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी सेम बैलून है, ये भी क्या बेटा, सेम बैलून है। इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो आप क्या कह दोगे बेटा, इसके अंदर क्या है, पीओएस है। क्या है बेटा, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमिट्री है। और जरूरी नहीं है किसी कंपाउंड में एक ही प्लेन हो, जैसे बेटा एक इसमें ये प्लेन हो गया, समझ रहे हो, एक इसमें ये प्लेन हो गया और एक इसमें बेटा ऐसा प्लेन होगा, इसको बोलते हैं स्लाइस कट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्लाइस कट। स्लाइस कट का मतलब समझते हो बेटा, स्लाइस कट क्या करेगा बेटा, इस पूरे मॉलिक्यूल को इधर से काटेगा, इधर से काटेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल को आधा आधा काटता हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्लाइस कट। क्या बोलते हैं बेटा, उसको स्लाइस कट। समझ रहे हो ना, क्या बोलते हैं बेटा, उसको स्लाइस कट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइस कट। स्लाइस कट का मतलब होता है बेटा पूरा मॉलिक्यूल प्लेन है और उसको आप काट रहे हो, ठीक है। ऐसी बात नहीं बेटा, एक चीज और देखो, बेटा, प्लेन देखो, प्लेन कैसे देखे जाते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, ये बेटा आपको ऑर्गेनिक में भी दिक्कत करता था, ठीक है। इसको ढंग से सीख लो। देखो बेटा, ये मॉलिक्यूल है, देखो इधर ये मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। मान लो ये मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। क्या इसके अंदर पीओएस है, देखो कैसे चेक करोगे पीओएस को, ठीक है। देखो बेटा जब हम इसके अंदर देखेंगे ना, ठीक है, जब हम इसके अंदर देखेंगे ये भी कैसे बेटा, वही ज्योमेट्री है ना, ठीक है। समझ रहे हो, देखो बेटा जैसे ही मैंने इसके इधर से प्लेन पास किया है, समझ रहे हो, मैंने इसके इधर से क्या किया बेटा, प्लेन पास किया है, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। ये अलग अलग है या नहीं है ना, तो आप क्या कह दोगे बेटा, इसके अंदर ये वाला प्लेन नहीं है। जब आप इसको यहां से प्लेन पास करोगे ना, इसको ये चमकेगा, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, आप कह दोगे इसके पास कोई भी प्लेन नहीं है, ये वाला प्लेन नहीं है। अगर बेटा आप इधर से प्लेन पास करते हो, समझ रहे हो, अगर मैं इधर से प्लेन पास करूंगा, इसको ये तो रिफ्लेक्ट कर देगा, इसको ये तो चमक देगा, बट बेटा इसको ये नहीं चमक पाएगा। अगर मैं इधर वाला प्लेन पास करूंगा तो आप क्या कह दोगे बेटा, ये वाला प्लेन भी नहीं है। फिर बेटा मैं स्लाइस कट पास करूंगा इधर से, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइस कट। इस पूरे बैलून को काटूंगा, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, तो इसके अंदर क्या बेटा, स्लाइस कट है। ऐसे बहुत सारे प्लेन मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। क्या मिल सकते हैं बेटा, बहुत सारे प्लेन। अगर आपको एक भी प्लेन मिल गया तो आप क्या कह दोगे, ऑप्टिकली कैसा है, इनएक्टिव। अगर एक भी प्लेन नहीं मिला तो क्या कहोगे बेटा, क्या कहोगे, ऑप्टिकली कैसा है बेटा, हाँ
समझ रहे हो? ये बताओ बेटा जितने ऑनलाइन है जिसको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, ठीक है, अब देखो बेटा, ठीक है। ये तो था पहला तरीका, ये तो क्या था बेटा? पहला तरीका। अभी निकालेंगे, इन सभी में निकालने हैं। यही तो आइसोमेरिज्म है, इन्हीं में तो दिक्कत होती थी तुम्हें। ठीक है, एक बार इसको देख लो। ठीक है, देखो बेटा इधर, ठीक है, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, ठीक है। अब आ जाओ बेटा दूसरा तरीका। ठीक है, अब क्या बेटा? दूसरा तरीका, ध्यान से देखना। देखो, मान लो बेटा, मान लो मैंने इधर ये हाथ ले लिया। ठीक है, ये हाथ है बेटा, समझ रहे हो? ये बेटा ऐसे हाथ बना दिया मैंने, इसके इधर मैंने एक मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया? मिरर, एक शीशा लगा हुआ है। जब बेटा मैं इस मिरर की मिरर इमेज देखूंगा, ये रही बेटा मिरर इमेज। ये क्या बेटा? ये मिरर है और ये इस मिरर की क्या बेटा? मिरर इमेज है। समझ रहे हो? ये क्या बेटा? इसकी मिरर इमेज है। समझ रहे हो? ये मिरर है, मैंने इधर बीच में मिरर लगा दिया, मेरे को ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब बेटा मैं इसको बिल्कुल उठा के इधर रखता हूं। अगर बेटा मैं इसको मैंने पीछे से उठाया और इसको यहां रख दिया, तो क्या ये सुपर इंपोज हो रहा है? क्या इसके ऊपर टिक रहा है? नहीं टिक रहा। तो आप इसको क्या कहोगे बेटा? ये कैसा है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। कैसा है बेटा? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। आप इसको सुपर इंपोज नहीं कर सकते। और जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होती है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? इसको इनएंशियोमर। और आपको इनएंशियोमेरिक पेयर ही ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं बेटा? इनएंशियोमेरिक पेयर भी। देखो कैसे, देखो कैसे। मान लो बेटा कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है। सबसे पहली बात क्या बेटा? मिरर इमेज देखोगे। क्या होगा बेटा? किसी भी कंपाउंड में क्या हो सकता है बेटा? या तो मिरर इमेज होगी या फिर क्या होगा बेटा? नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनिक की बातें बताता हूं। ठीक है, अगर मिरर इमेज नहीं होगी तो आप इसको क्या बोल देते थे? डायस्टीरियोमर्स। क्या बोल देते थे बेटा? डायस्टीरियोमर्स। क्या बोल देते थे बेटा? डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अगर बेटा मान लो मिरर इमेज है, वो मिरर इमेज दो तरीके की हो सकती थी। एक तो क्या होता है बेटा? सुपर इंपोजिबल। क्या हो सकता है बेटा? सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, कैसी होती है बेटा? सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। एक कैसी होती है बेटा? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, कैसी होती है बेटा? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, कैसी होती है बेटा? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, अगर बेटा सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है तो इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिकल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको इनएंशियोमर। आपको यही ढूंढने हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनएंशियोमर। ये आइडेंटिकल, इसको क्या बोला जाता है बेटा? होमोमर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको होमोमर। ठीक है, समझ रहे हो? आपको इनएंशियोमेरिक पेयर ही ढूंढने हैं। कर लोगे ना? ठीक है, कर लोगे। नॉन सुपर, जैसे बेटा अपने हाथ पांव होते हैं ना, वो इनएंशियोमेरिक पेयर होते हैं। आप कोई भी बोतल लेते हो, सिंपल बोतल है, प्लेन, दोनों साइड सेम है। आप बेटा इधर कोई भी ग्लास लेते हो, इधर एक बोतल है, उसकी मिरर इमेज सेम आएगी, उसके ऊपर सुपर इंपोज करोगे, हो जाएगी। कहने का मतलब वो क्या है? आइडेंटिकल है। बताओ बेटा, ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है इनएंशियोमेरिक पेयर चेक करने का। किसी को आया या नहीं आया? बताओ बेटा, आ गया ना समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इधर? ठीक है, आगे दोनों। ठीक है, कर लोगे ना? आगे ना बेटा ये समझ में? ठीक है, देखो बेटा इधर। अब बेटा बारी बारी से चेक करते हैं। आप जिस तरीके से चेक करना चाहो, जिस तरीके से करना चाहो, उसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से आपको सहूलियत हो। ठीक है, मैं आपको एक एक कंपाउंड देता हूं। अब पढ़ेंगे बेटा टोटल। देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर। अब बेटा मैंने क्या लिया? टेट्राहेड्रल का केस लिया हुआ है। किसका केस लिया हुआ बेटा? टेट्राहेड्रल का केस लिया हुआ है। ठीक है, ये देखो मैंने किसका केस लिया बेटा? टेट्राहेड्रल। ये क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और ये किसका केस है बेटा? टेट्राहेड्रल का। किसका है बेटा? टेट्राहेड्रल का। ठीक है, किसका केस है बेटा? टेट्राहेड्रल का। ठीक है, देखो बेटा इधर सबसे पहले मैंने क्या लिया? MA4। क्या लिया बेटा मैंने? सबसे पहले क्या लिया? M। इधर क्या लगा हुआ बेटा? क्या लिया? लगा हुआ है A। और इधर भी क्या बेटा? A। इधर भी क्या बेटा? A। सारे के सारे बेटा सेम है, सारे के सारे क्या बेटा? सेम है। ठीक है, क्या ये पहले ही पढ़ के आए हैं? टेट्राहेड्रल होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि बॉन्ड एंगल सेम है इसमें। ठीक है, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें से प्लेन पास हो रहा है। कैसे प्लेन पास हो रहा है बेटा? देखो, जब आप इसको क्या करोगे, जब बेटा आप ये है टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ये क्या बेटा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, मैं जब इसके बिल्कुल इधर से प्लेन पास करता हूं, मान लो कि इधर से प्लेन पास कर लो, मैं इसकी इधर से एक प्लेन पास करता हूं। ठीक है, मैं इसके इधर से एक प्लेन पास करता हूं, इस और इसको आधा आधा काट देता हूं। क्या कर देता हूं बेटा? इस मॉलिक्यूल को क्या कर देता हूं बेटा? कट कर देता हूं। तो इसको कौन रिफ्लेक्ट करेगा? इसको कौन रिफ्लेक्ट करेगा? देखो इधर, इसको कौन रिफ्लेक्ट करेगा बेटा? ये पीछे वाले को। कर लोगे ना?
अगर मैं बेटा प्लेन पास करूंगा, दो एटम तो क्या हो जाएंगे बेटा, इसमें से कट हो जाएंगे और इस वाले को ये रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे ये काटूंगा, ये पीछे वाला भी कट गया, दोनों हाफ हाफ कट गए, इसको ये रिफ्लेक्ट कर देगा, इसको ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक प्लेन होता है, प्लेन होता है तो इसके अंदर क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, पीओएस है ना, पीओएस है तो क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली कैसा होगा बेटा, कैसा होगा बेटा, हाँ ऑप्टिकली कैसा होगा बेटा, इनएक्टिव। तो ये कोई भी इनएंशियोमेरिक पेयर नहीं दिखाएगा, मतलब इनएंशियोमर नहीं बनाएगा। इसमें इनएंशियोमर भी जीरो हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कितने हो गए बेटा, जीरो हो गए। तो एक बात बताओ बेटा, ये क्या है, टोटल क्या है बेटा, टोटल क्या है, आइसोमर्स। इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, अकेला तो होगा ही, समझ रहे हो। तो टोटल आइसोमर्स कैसे निकालते बेटा, एक हो गया इसके अंदर, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें किसी को दिक्कत हो बताओ बेटा, समझ रहे हो। अब आ जाओ बेटा दूसरा, अब ले लिया बेटा मैंने दूसरा, सारे के सारे इधर ही देखेंगे, समझ रहे हो, सारे के सारे इधर ही बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ बेटा दूसरा, ठीक है, बिल्कुल आसान चीजें हैं, ठीक है। अब आ जाओ बेटा दूसरा, ये क्या बेटा एम, इधर क्या बेटा ए, इधर क्या बेटा ए, इधर क्या बेटा ए, इधर क्या बेटा बी, ठीक है। क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि पहले ही पढ़ के आए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो किसी में भी नहीं होगा। क्या इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, क्या इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर से क्या जा रहा है बेटा, प्लेन जा रहा है, समझ रहे हो। नहीं, स्लाइस कट नहीं लग सकता इसमें, स्लाइस कट सिर्फ और सिर्फ प्लेनर मॉलिक्यूल में लगता है, ठीक है। मान लो मैंने इधर ले लिया, ठीक है। अब मान लो ये है, ठीक है, ये एक अलग है, ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, मैं इधर से प्लेन पास कर दूंगा, समझ रहे हो। मैं इधर से क्या कर दूंगा, प्लेन पास कर दूंगा, इधर से जैसे प्लेन पास करूंगा, इसको ये और इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके अंदर क्या है, पीओएस है, इसके अंदर क्या है, ऑप्टिकली कैसा हो गया, इसके अंदर क्या है बेटा, पीओएस है, इसके अंदर क्या है बेटा, पीओएस प्रेजेंट है। तो ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा इनएंशियोमेरिक पेयर भी कितने आ गए, जीरो। अगर बेटा ऑप्टिकली आइसोमर्स मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, फिर ये इनएंशियोमेरिक पेयर दिखाता है, ठीक है। इसके अंदर जीआई कितने हो गए, जीरो हो गए, जीआई कितने हो गए, जीरो हो गए। तो टोटल आइसोमर्स कितने दिखाएगा, एक, कर लोगे ना, ठीक है। अब आ जाओ बेटा तीसरा केस, एक एक लेंगे इधर से और दिखाएंगे, ठीक है। देखो इधर क्या एम, इधर क्या हो गया बेटा ए, इधर क्या हो गया बेटा ए, इधर क्या हो गया बेटा ए, इधर क्या हो गया बेटा बी, इधर भी क्या हो गया बेटा बी। मैंने किसका केस ले लिया बेटा, एम A2B2, किसका केस ले लिया बेटा, M A2B2। ये किसका केस लिया था बेटा, किसका केस लिया था, M A3B। ये किसका केस लिया था बेटा, MA4। देखो मैंने तीनों केस ले लिए, ठीक है। ये भी कैसा होगा बेटा, कैसा होगा बेटा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा, पहले ही पढ़ चुके, नहीं दिखाएगा। इसके अंदर पीओएस होगी जी, कैसा होगा जी, कैसा होगा, कैसा होगा, बोलो कैसा होगा, कैसा होगा। हाँ बेटा आपको एक छोटी सी बात लिखाता हूं, आपको एक छोटी सी बात लिखाता हूं, एक नोट में लिख लेना, नोट में लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी में दो एटम सेम मिल गए, दो एटम क्या मिल गए बेटा, सेम मिल गए, तो वहां पे हमेशा क्या होगी बेटा, पीओएस होगी। कैसे कैसे, देखो अगर मान लो बेटा किसी में दो एटम सेम मिल गए, ठीक है, मान लो बेटा ये है, मान लो इसमें तीन ही एटम सेम है, बट बेटा दो एटम तो क्या है, एक जैसे है ना, ठीक है। इन दो को तो ऐसे रख लेना जो सेम है, इधर से एक प्लेन पास कर देना। जैसे इधर से आप प्लेन पास करोगे ना, इसको क्या कर देगा बेटा, एक इधर है एक इधर है। कभी भी दो एटम सेम दिखे ना, दूसरे से प्लेन पास कर दो, इधर दो सेम दिख गए, इधर से प्लेन पास कर दो, तो क्या होगा बेटा, इसके अंदर क्या होगा, पीओएस होगी। समझ रहे, सीधा भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है, आप चीजें समझो, ठीक है। ये सीधा मेथड लगाओ। इधर क्या है, इधर क्या है, दो एटम सेम मिल गए तो क्या होगी, पीओएस होगी। कैसा हो गया, कैसा हो गया, ऑप्टिकली कैसा हो गया, ऑप्टिकली कैसा हो गया, इनएक्टिव। ऑप्टिकली कैसा हो गया, इनएक्टिव। इधर दो एटम सेम मिल गए ना, इन दो से क्या कर दोगे, उन बाकी दो से तो प्लेन पास कर दो, इसको ये चमक देगा, तो कैसा हो गया बेटा, ऑप्टिकली कैसा हो गया बेटा, इनएक्टिव, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पीओएस है, तो इधर क्या दिखाएगा बेटा, टोटल आइसोमर्स कितने दिखाएगा, एक, समझ रहे हो। जीआई कितने दिखाएगा, जीरो, समझ रहे हो ना, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, कर लोगे। ईपी कितने दिखाएगा, इनएंशियोमेरिक पेयर कितने दिखाएगा, जीरो, समझ रहे हो। ये की पॉइंट था बेटा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा बेटा, इसके बाद क्या आएगा बेटा, फोर्थ में क्या आएगा बेटा, बोलो, एम, इधर क्या होगा बेटा, एम, ये क्या होगा बेटा, A2, इधर क्या होगा बेटा, BC, ठीक है। इधर मैंने क्या लिया, एम, इधर क्या लिया बेटा, A, इधर क्या लिया बेटा, A, इधर क्या लिया बेटा, B, इधर क्या लिया बेटा, C। सेम वही बात, दो एटम क्या आ गए सेम। क्या ये जीआई दिखाता है, नहीं दिखाता। क्या जीआई दिखाता है, नहीं दिखाता। क्या ये ऑप्टिकली आइसोमर्स दिखाएगा, दिखाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा ना, क्योंकि दो एटम क्या आ गए बेटा, सेम। तो इनएंशियोमेरिक पेयर कितने हो गए बेटा इसमें, जीरो। टीआई कितने हो गए बेटा इसमें, बोलो टीआई कितने हो गए बेटा, टीआई कितने हो गए, एक, समझ रहे हो। अब आ जाओ बेटा फोर्थ, अब आ जाओ बेटा फोर्थ, ठीक है। अब आ जाओ, ये नोट था बेटा,
ये क्या था, नोट, ये नोट था, नोट आपको नोट कमा के दे सकता है, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा, समझ रहे हो। जैसे पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था, वो बॉन्ड एंगल वाला, सभी में क्या होगा, क्या होगा 108, क्या होगा 109, हाँ समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, कर लोगे। अब आ जाओ बेटा लास्ट, लास्ट लास्ट देखो बेटा, इधर क्या हो गया, लास्ट देखो बेटा क्या हो गया, MABCD। अब की बार बेटा दिक्कत होगी, अब की बार चारों के चारों क्या आगे बेटा, चारों के चारों क्या आगे बेटा, अलग अलग आगे, चारों के चारों क्या आगे बेटा, अलग अलग आगे, समझ रहे हो। तो बेटा क्या क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल तो वैसे नहीं दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल का रीजन क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, बॉन्ड एंगल। सबके बॉन्ड एंगल कैसे है, सबके बॉन्ड एंगल कैसे है, सेम है ना, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं दिखाएगा। क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा, हाँ ये दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, क्या क्या इसके अंदर पीओएस होगी, क्या इसके अंदर पीओएस होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, नहीं होगी, इसके अंदर कोई भी पीओएस नहीं है, समझ रहे हो। क्यों पीएस नहीं है बेटा, क्यों पीओएस नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एटम क्या है बेटा, सारे के सारे एटम क्या है बेटा, अलग अलग है, सारे के सारे एटम क्या है बेटा, अलग अलग है, इसके अंदर कोई भी पीओएस नहीं है। अगर पीओएस नहीं है तो ऑप्टिकली कैसा हो गया बेटा, एक्टिव, क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकली कैसा हो गया बेटा, एक्टिव, समझ रहे हो। अब इसका एक और पेयर बनेगा, आप इधर मिरर लगा दोगे, क्या लगा दोगे बेटा, मिरर लगा दोगे, समझ रहे हो। मिरर में क्या मिलेगा बेटा आपको, इसकी मिरर इमेज दिखेगी, इधर क्या हो गया ए, इधर क्या मिलेगा बेटा डी, इधर क्या हो गया बेटा सी, इधर क्या हो गया बेटा बी। जब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो कैसा हो गया बेटा, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इनएंशियोमर, क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, आइसोमर्स हो गया। कितने आइसोमर्स मिले, टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, कितने होंगे, 2, कितने होंगे 2, ठीक है। इसको देख लो बेटा, बताओ बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 समझ में आया नहीं आया, ठीक है। देखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 समझ में आया है नहीं आया, ठीक है, देख लो बेटा इसको ध्यान से, बताओ मेरे को जल्दी, कोई दिक्कत है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोई भी बेटा इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए, समझ रहे हो, कोई भी बेटा इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। देखो इधर आप सीधा ही बना सकते हो, समझ रहे हो, सीधी भी टेबल याद कर सकते हो, ये मैंने आपको बता ही दी है कैसे। एक बार तो सारे के सारे सेम लिख दो, ठीक है, समझ रहे हो। फिर इसको स्प्लिट कर दो, कैसे कर दोगे बेटा, MA3B, फिर क्या हो जाएगा बेटा, इसको भी स्प्लिट कर दो, MA2B2, फिर क्या होगा MA2BC, फिर क्या होगा M, इधर क्या होगा, अगर A3 लिख दिया, A3 तो आ ही चुका है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, क्या लिखोगे MABCD, कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मैंने आपको सीधे बनाने बता दिए, ठीक है, समझ रहे हो, ये सीधे बनाने बता दिए मैंने आपको, ठीक है। बट बेटा आप यहां से निकाल सकते हो चीजें, कर लोगे ना, दोनों मैंने एक साथ ही करवा दिए, दोनों मैंने एक साथ ही करवा दिया आपको, ज्योमेट्रिकल भी करवा दिए और क्या करवा दिए, ऑप्टिकल भी, क्या करवा दिए, ज्योमेट्रिकल भी और क्या करवा दिए, ऑप्टिकल भी, कर लोगे। इधर बेटा किसी को दिक्कत हो जाएगा, चले आगे। अब आ जाओ बेटा दूसरा, अब आ जाओ बेटा दूसरा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अब आ जाओ बेटा दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर, देखो बेटा ये क्या बेटा, देखो इधर, देखो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, लिखो, अरे लिख लो भाई, काम की चीज है ये, समझ लो इसको, लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, देखो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और किसका केस है, किसका केस है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किसका केस है बेटा, किसका केस है, स्क्वायर प्लेनर का, किसका केस है बेटा, स्क्वायर प्लेनर का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किसका केस है, स्क्वायर प्लेनर का। देखो बेटा पॉइंट बताया था मैंने, ठीक है, देखो बेटा दो पॉइंट,
ठीक है, एक पॉइंट इधर भी नोट लिख लो बेटा, नोट लिख लो। स्क्वायर प्लेनर में बेटा हमेशा क्या मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर में हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, स्लाइस कट मिलेगा, हमेशा ही क्या मिलेगा, स्लाइस कट मिलेगा। अगर स्लाइस कट मिलता है तो इसका मतलब वहां पे क्या मिलेगी बेटा, हमेशा ही आपको क्या मिलेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमेशा ही क्या होगा बेटा, ये ऑप्टिकली क्या होगा बेटा, इनएक्टिव। तो इनएंशियोमेरिक पेयर क्या दिखाएगा बेटा, जीरो। ये देखो बेटा सारी जगह जीरो लिखे हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ये देखो, ये देखो, ये 4 है ना, ये स्क्वायर प्लेनर है। स्लाइस कट का मतलब समझो क्या होता है, पहले ही बताया था मैंने, अभी बताया है। स्लाइस कट का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा प्लेन जाएगा जो इस पूरे मॉलिक्यूल को आपस में काट रहा है, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। प्लेनर हो गया तो बेटा इसको बोलते हैं स्लाइस कट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइस कट। पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा बेटा, क्या करेगा, क्या करेगा, देखो बेटा एक प्लेन आएगा, आया, दो इधर से काटेगा, आधा बैलून इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, फिर इसको काटेगा, इसको काटेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा, हमेशा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, स्लाइस कट। तो हमेशा बेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये कैसा होगा, कैसा होगा, हमेशा ऑप्टिकली कैसा होगा बेटा ये। हाँ, तो इसमें इनएंशियोमेरिक पेयर तो कितने आ गए बेटा, जीरो। याद रख बेटा, बताओ बेटा कोई दिक्कत तो है या नहीं है, कर लोगे ना। ठीक है, एक एक चीज समझो आराम आराम से, समझ रहे हो। टाइम जरूर लगेगा, ठीक है, टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, ये नोट इधर उस कोने में ले गया मैं। ठीक है, बनाओ बेटा, इधर पहली ज्योमेट्री बनाओ प्लेन ऑफ सिमेट्री की। एम ए, इधर क्या हो गया बी, इधर क्या हो गया बेटा सी, इधर क्या हो गया बेटा डी। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा एम, इधर क्या हो गया बेटा ए, इधर क्या हो गया बेटा बी, ये ए, ये क्या बेटा ए, ये क्या बेटा ए, ये क्या बेटा ए। तो क्या ये जी आई दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, MA4 का, क्योंकि चारों के चारों क्या हो गए बेटा, सेम हो गए ना। ठीक है, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। ऑप्टिकल तो भी पढ़ के आए हो। तो इसमें कितने हो गए बेटा, 0 0। ठीक है, टोटल आइसोमर्स कितने निकले बेटा, इसमें 1 निकले। ठीक है, कर लोगे। अब दूसरा केस पढ़ो बेटा। दूसरा केस किसका बेटा, दूसरा केस किसका बेटा, MA3B का। दूसरा केस किसका बेटा, MA3B का। ठीक है, देखो बेटा इधर ये क्या M, इधर क्या बेटा A, इधर क्या बेटा A, इधर क्या A, इधर क्या होगा B। ठीक है, समझ रहे हो। ये क्या होगा M, इधर क्या होगा A, इधर क्या होगा A, इधर क्या होगा B। ठीक, अरे सॉरी टेट्राहेड्रल बना दिया। ठीक है, देखो बेटा इधर M, इधर क्या A, इधर क्या A, इधर क्या A, और इधर मैंने क्या लगा दिया बेटा B। इन दोनों में बॉन्ड एंगल कितना बेटा, कितना है, 90 है ना। इनमें भी कितना है, 90 है। पहले भी B और A के बीच में क्या था बेटा, पहले जब आपने देखा, अगर मान लो आप इस बी को उठाते हो इधर से, ठीक है, मान लो इधर भी कितना है, इधर भी कितना है, 90। ठीक है, आपने क्या किया बेटा, इस बी को उठाया, ठीक है, और इधर लगाया, अलग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। ठीक है, अलग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। बताओ बेटा सेम बनेगा नहीं बनेगा, बॉन्ड एंगल सेम है या नहीं है, सेम है ना। तो बॉन्ड एंगल क्या है बेटा, सेम है। बॉन्ड एंगल क्या है बेटा, सेम है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसकी कहानी होती थी, बॉन्ड एंगल की कहानी है। समझ रहे हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसकी कहानी है, बॉन्ड एंगल की तो कहानी है। तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा, पहले ही पढ़ चुके, नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, ड्यू टू स्लाइस कट। ठीक है, ऑप्टिकली क्या होता है बेटा, ये इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव होता है। इनएंशियोमेरिक पेयर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। कितने हो गए, 0। टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, 1। कर लोगे ना, ठीक है, कर लोगे। ये दूसरा केस हो गया बेटा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा तीसरे पे, अब आ जाओ बेटा तीसरे पे, तीसरे पे ध्यान से सीखना। ये क्या है, MA2B2। क्या होगा बेटा, MA2B2। कितने सेम आ गए बेटा, कितने सेम आ गए, 2 सेम आ गए ना। अगर 2A सेम आ जाए, ठीक है, 2A का मतलब है 2 एटम सेम आ जाए, तो किसका केस आएगा बेटा, ध्यान रखना आपको, किसका केस आएगा, इसका, और किसका केस आएगा, ट्रांस का। ठीक है, ये भी नोट में लिख लेना। ये सारे के सारे बेटा नोट वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर क्या होगा बेटा M, इधर क्या होगा बेटा M, इधर क्या होगा A, इधर क्या होगा बेटा B, इधर क्या होगा बेटा A, इधर क्या होगा बेटा B। ये क्या होगा बेटा A, इधर क्या होगा बेटा A। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे बना लो। चलो, ये क्या होगा B, इधर क्या होगा B, इधर क्या होगा बेटा A। ठीक है, जब आप इसमें देखोगे बेटा 2A के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का बेटा, 90 का। जब आप इसमें देखोगे 2A के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का बेटा, 180 का। क्या बॉन्ड एंगल सेम है,
बॉन्ड एंगल नहीं सेम है, बॉन्ड एंगल नहीं सेम है, तो बॉन्ड एंगल नहीं सेम है तो ये क्या हो गया बेटा, दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाता है? नहीं दिखाता है। ठीक है, इनएंशियोमेरिक पेयर दिखाएगा? दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। कितने हो गए? 0, तो 0। समझ रहे हो? तो टोटल आइसोमर्स कितने आए बेटा इसमें? कितने आए बोलो? टोटल आइसोमर्स कितने आए? 2। 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर दोनों सेम साइड है तो आप उसको क्या बोल देते हो? 90 डिग्री का एंगल है तो क्या बोल देते हो? सिस। इसको क्या बोल देते हो बेटा? ट्रांस। बताओ, आ गया ना समझ में? ठीक है, इसमें बताओ बेटा किसी को कोई दिक्कत है क्या? बड़े आराम से करवा रहा हूं ये, समझ रहे हो? कर लोगे? ठीक है, इसमें देखो बेटा, इसमें देखो बेटा, ठीक है, इसमें देखो बेटा 4th पॉइंट। ठीक है, अब आ जाओ बेटा 4th पॉइंट। ठीक है, देखो बेटा इधर 4th पॉइंट। ठीक है, 4th पॉइंट समझो ध्यान से। 4th पॉइंट में क्या है बेटा? क्या है इधर? MA2BC। क्या है? MA2BC। 2 सेम आ गया? नहीं आगे? आगे दिखाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा? दिखाएगा। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? 2। एक तो क्या हो गया? A, इधर भी क्या हो गया? A, इधर क्या हो गया? B, इधर क्या हो गया? C, इधर क्या हो गया? A, इधर भी क्या हो गया? A, इधर भी क्या हो गया? B, इधर क्या हो गया बेटा? C। इन दोनों को आप क्या बोल दोगे? इन दोनों को आप क्या बोल दोगे? क्या बोल दोगे? इन दोनों को क्या बोल दोगे? सिस। क्या बोल दोगे? सिस। और इन दोनों को क्या बोल दोगे? ट्रांस। इन दोनों को क्या बोल दोगे? ट्रांस। ये कैसा हो गया बेटा? ट्रांस। और ये कैसा हो गया? सिस। ये कैसा हो गया बेटा? सिस। समझ रहे हो? तो क्या दिखाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा जी। कितने दिखाएगा? 2। ऑप्टिकल आइसोमर्स इनएंशियोमेरिक पेयर कितने दिखाता है? इनएंशियोमेरिक पेयर कितने दिखाता है? 0। तो टीआई कितना हो गया बेटा इसमें? 2। टीआई कितना हो गया बेटा इसमें? टीआई कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत है यहां तक? कर लोगे ना? आसान है बिल्कुल। ठीक है, अब आ जाओ बेटा 5th केस। 5 ही केस थे इसमें स्क्वायर प्लेनर के भी। ठीक है, अब आ जाओ बेटा MABCD। MABCD। ठीक है, क्या है बेटा ये? MABCD। एक बार इसको ध्यान से देख लो। देखो बेटा इधर, देखो इधर, देखो एक चीज समझना, नोट में लिखना। देखो इधर बेटा, देखो इधर, जब सारे के सारे अलग हो ना, ये क्या? MABCD, चारों के चारों क्या हो गए बेटा? अलग अलग। समझ रहे हो? अगर बेटा चारों के चारों अलग अलग हो और आपको क्या निकालने हैं? आइसोमर्स निकालने हैं, तो आप बेटा एक कंसेप्ट लगाओगे। उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा? अपोजिट। अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? अपोजिट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन कैसे? जैसे देखो, ए के साथ एक बार कौन लगा दोगे? बी। ठीक है, एक बार कौन लगा दोगे? सी। एक बार क्या लगा दोगे? डी। फिर एक बार आप किसको उठाओगे? किसको उठाओगे? बी को। बी के साथ कौन लगाओगे? सी। बी के साथ कौन लगाओगे? डी। एक बार किसको उठाओगे? सी को। सी के साथ कौन लगाओगे? डी। कौन लगाओगे? डी। समझ रहे हो? कौन लगाओगे? डी। कौन लगाओगे? डी। कर लोगे? अब मैं आपको बताता हूं बेटा कैसे। देखो देखो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा? दिखाएगा सर। कितने दिखाएगा? 3। अभी बताता हूं 3 कैसे दिखाएगा। एम, मैंने इस पे बेटा अपोजिट कंसेप्ट लगाया। क्या लगाया? अपोजिट कंसेप्ट। क्या कहता है बेटा अपोजिट कंसेप्ट? ध्यान से समझना, अपोजिट कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है, अपोजिट कंसेप्ट का मतलब समझना। ठीक है, ये देखो बेटा, ये रहा। ठीक है, अपोजिट कंसेप्ट देखो बेटा क्या कहता है। MABCD। मैं ए को फिक्स कर लूंगा। मैं किसको फिक्स कर लूंगा? ए को फिक्स कर लूंगा। मैं ए को क्या कर लूंगा? फिक्स कर लूंगा। मैंने ए को फिक्स कर लिया और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? ए के साथ कौन लगा दिया? पहले एक बार कौन लगा दिया? बी। ए के साथ कौन आएगा? बी आएगा। ए के साथ कौन आएगा? सी आएगा। ए के साथ कौन आएगा? डी आएगा। अपोजिट कंसेप्ट क्या कहता है? बी के साथ कौन आएगा? सी आएगा। बी के साथ कौन आएगा? डी आएगा। अपोजिट कंसेप्ट क्या कहता है? सी के साथ कौन आएगा? डी आएगा। मैंने ए देखा जी, मैंने शुरू में ये बनाने की कोशिश की। ए के साथ कौन आएगा? बी। ए के साथ कौन आएगा? सी। ए के साथ कौन आएगा? डी। ठीक है, ए के साथ कौन लगा है? बी। इधर क्या हो गया? सी और डी। इधर ए के साथ कौन लगा है? सी। ये क्या हो गया? बी और डी। इधर ए के साथ कौन लगा है? डी। ये क्या हो गया? बी और सी। तो टोटल कितने आइसोमर्स बन गए? कितने आइसोमर्स बन गए? एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक क्या बन गया? ये बन गया। फिर मैंने क्या देखा? सर मैं तो बी के साथ सी लगाता हूं, बी के साथ कौन लगाता हूं? डी लगाता हूं। जैसे ही मैं बी के सामने डी लगाने के लिए गया तो मेरे को तो बेटा पहले से ही प्रेजेंट मिले। कैसे? देखो ये रहा, ये रहा। ये क्या है? बी के साथ कौन है? सी है। बी के साथ कौन है? बी के साथ कौन है? सी प्रेजेंट है। समझ रहे हो? ए के साथ कौन है बेटा? सी। ए के साथ सी मेरे को मिला। ये रहा ए और ये क्या है? सी है। समझ रहे हो? ए के साथ कौन है बेटा? डी। ए के साथ डी मेरे को मिला। कैसे? ये रहा ए और ये क्या बेटा? डी। समझ रहे हो? कर लोगे? बी के साथ क्या बेटा? सी। बी के साथ मेरे को सी मिला। तो बेटा कहने का मतलब है अपोजिट कंसेप्ट यही चल जाएगा, ये वाला। इससे बन गए सारे के सारे। तो टोटल कितने आइसोमर्स है? 3। कितने आइसोमर्स है?
3। देख लो बेटा इसको एक बार ध्यान से, ठीक है, कर लोगे। टोटल आइसोमर्स कितने हैं? 3। और इनएंशियोमेरिक पेयर कितने हैं? इनएंशियोमेरिक पेयर कितने हैं इसमें? 3। कर लोगे? देख लो बेटा और मेरे को बता दो ये समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत हो इसमें? दोनों के दोनों ना इसमें एक साथ ही आगे, ऐसा ही पढ़ना होता है ये, समझ रहे हो? दोनों के दोनों एक ही साथ आगे, कैसे? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स भी और क्या हो गया? इनएंशियोमेरिक पेयर भी, ठीक है। ये तो किसका केस था बेटा? स्क्वायर प्लेनर का। बताओ बेटा इसमें किसी को दिक्कत हो? 1% भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, 1% भी, समझ रहे हो? अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ, देखो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्टाहेड्रल। ये आ जाओ बेटा, ये रहा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल समझ के देखना है, मजा आएगा इसको समझने में, ठीक है। ये क्या बेटा? ऑक्टाहेड्रल। क्या बेटा? ऑक्टाहेड्रल। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार तो बेटा तुम्हें टेबल लटवा देता हूं, ठीक है, तुम्हें ये टेबल लटवा देता हूं, पूरी पीछे वाली तुम कर लोगे, आसान है, समझ रहे हो? वो करवा भी दी मैंने। एक बार बेटा टेबल लटवा देता हूं, देखो कैसे। MA6 पहले A के 6 लिख लेना, ऑक्टाहेड्रल है ना, A के 6 लिख देना, A के 5 कर देना, इधर क्या हो गया? B, 6 को तोड़ दिया मैंने 5 और 1 में, फिर क्या करूंगा बेटा? 5 को भी तोड़ दूंगा किसमें? 4 और 2 में, समझ रहे हो? MA6 फिर क्या होगा? MA5B फिर क्या होगा? MA2B2। इस लास्ट वाले को तोड़ते जाओ, जो लास्ट में टर्म दिखे ना उसको तोड़ते जाओ। फिर क्या हो गया? 4 को तोड़ दिया किसमें? A3B3, फिर किसमें बेटा? B3 को तोड़ दिया, इधर क्या हो गया? MA3, इधर क्या हो गया? B2C, ठीक है। फिर B को भी तोड़ दो, MA3 क्या हो गया? BCD, समझ रहे हो? फिर किसको तोड़ा बेटा? MA3 को तोड़ दिया किसमें? M2B2C2, ठीक है। फिर इसको भी तोड़ दिया बेटा किसमें? MA2 को तोड़ दिया, किसमें तोड़ दिया? B2, इधर क्या हो गया? COD, फिर किसमें तोड़ दिया? MA2BCDE, इधर क्या हो गया बेटा? MABCDEF, ठीक है। टोटल जब भी काउंट करोगे 11 केस बनेंगे, 11 केस बनेंगे। ये रहा 4, ये रहा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पहले तो ये केस बना लेना, बना लोगे? ये केस बना लेना। फिर बेटा तुम्हें डायरेक्ट तरीका बताता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। शुरू में 0 0, ठीक है। क्या लिखोगे बेटा? 2 2 2 2 2 2 2 कितनी बार आया बेटा? 3 बार। 2 कितनी बार आया बेटा? 3 4 5 6, 6 के बाद क्या होगा बेटा? 9 9 और 6 कितने हो गए बेटा? 9 और 6 कितने हो गए बेटा? 15, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे टेबल बना लेना, 11 लिख लेना, समझ रहे हो? और जो भी आए उसको मैच कर लेना, उसकी टाइप को मैच कर लेना। मान लो क्वेश्चन दिखाऊंगा, भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके जेई के, फिर वो मैच कर लेना। मैच करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, हाँ भाई ये चीज थी सर, समझ रहे हो? फिर डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स याद रखने के लिए शुरू के 2 का 0 2 2 2 कितनी बार आया? 2 3 3 4 5 6, समझ रहे हो? 3 4 5 6, 6 और 3, क्योंकि खेल किसका सर? 3 का। 2 कितनी बार आया? 3 3 4 5, समझ रहे हो? 2 कितनी बार आया? 3 3 4 5 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, समझ रहे हो? ये तो क्या हो गया बेटा? ये तो क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स देखो, देखो किसका खेल था? कितने का खेल था? 3 का। तो पहले 3 दूनी 6, 6 में 0, ये देखो ये क्या आ गया? इनएंशियोमेरिक पेयर। खेल किसका है? 3 का। 1 2 3 4 5 6, 6 तक काटा, समझ रहे हो? 6 तक काटा। फिर क्या होगा? 1 1 2 1 1 1 और 1 बेटा, बेटा 2 और 2 कितनी बार आया था? 2 3 बार आया था ना। इधर क्या? 1 और 2, समझ रहे हो? इधर क्या आएगा? 1 1 1 कितनी बार आया है? 2 बार। उधर 2 कितनी बार आया था? 3 बार। कर लोगे ना ऐसे याद? 1 1, इधर क्या हो गया? 2, समझ रहे हो? इधर क्या हो गया? 2 9 और 6 कितने होते हैं? 9 9 और 6 15, समझ रहे हो? ये काटा 1 1 2, उधर 3 का खेल था, इधर कितने का खेल है? 2 का। 3 दूनी 6, इधर कितने का खेल है? 3 का। इधर कितने का खेल है? 2 3 दूनी 6, 6 बार 0 1 1 2, समझ रहे हो? 2 और 6, सॉरी 2 2 के बाद कौन आया? 6 9 और 6 15। कर लोगे ना? बताओ ये टेबल किस किस को लर्न होगी? होगी ना? पहले तो टेबल आनी चाहिए बेटा आपको ये, ठीक है। समझ रहे हो? कंसेप्ट भी सीखेंगे, पहले रट्टा मरवा रहा हूं, समझ रहे हो? पहले तो सीधा क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ बेटा टेबल, ठीक है। ये आप निकाल ही लोगे, देखो 0 0 1 0 0 1, समझ रहे हो? इसके 2 माने जाएंगे बस, 0 2 2 2 2 2 2 2, ये आने लग गया ना। इसके 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 9 और 6 15, 15 और 15 30। ये तो था, ये रहा, ये तो था
मेंटोस लाइफ, ठीक है। अब पढ़ो बेटा नॉर्मल लाइफ, ठीक है। ये रहा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं OH। OH का मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। करे बेटा पहला केस, पहला केस करे, ठीक है। इसमें 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 कुछ कुछ पॉइंट है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, आपको वो देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखो बेटा ऑक्टाहेड्रल में लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। लिखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 MA6। क्या होगा बेटा? MA6। MA6 है पहला, क्या है बेटा? MA6। क्या बेटा इसके अंदर कोई POS होगी? PS होगी? छेवड़ा छेवड़ा छेवड़ा, ठीक है। क्या इसके अंदर POS होगी बेटा? ठीक है। मान के चलो बेटा इन सभी बैलून का कलर क्या है बेटा? सेम है। समझ रहे हो? मान लो बेटा ये सारे के सारे एटम क्या बेटा? सेम है। और इन सभी बैलून का कलर क्या बेटा? सेम है। जब बेटा आप इधर से क्या करोगे, देखो एक प्लेन तो इधर से पास कर सकते हो। देखो इसमें कितने प्लेन होते हैं? 1 2, जो इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, चारों एटम को कट करेगा। कितने एटम को कट करेगा बेटा? चारों एटम को कट करेगा। इसको ये चमकेगा, एक प्लेन तो ये हो गया। समझ रहे हो? और क्या कर सकते हो बेटा? इधर से ही प्लेन पास कर सकते हो। 1 2 3, एक पीछे वाला कट जाएगा, इसको ये चमकेगा। यानी कि इसके अंदर क्या है बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसके अंदर क्या है बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसके अंदर क्या है बेटा? POS है। ऑप्टिकली कैसा होगा बेटा? इनएक्टिव। समझ रहे हो? ऑप्टिकली कैसा होगा बेटा? इनएक्टिव। ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा सकता? नहीं, क्योंकि बॉन्ड एंगल का फर्क ही नहीं आएगा। बॉन्ड एंगल सभी में क्या है बेटा? सेम है। तो इसमें क्या होगा बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी क्या होंगे बेटा? क्या होंगे? 0। तो मैंने 0 लिखा, ये भी क्या होगा बेटा? इनएंशियोमेरिक पेयर क्या होगा बेटा? 0, ठीक है। TI भी कितने होंगे बेटा? 0। कोई दिक्कत है यहां तक? एक एक केस समझते रहो, आ जाएगा समझ में, आसान है बिल्कुल, ठीक है। अब आ जाओ बेटा दूसरा केस, ठीक है। ये क्या बेटा? दूसरा केस, ठीक है। दूसरे केस में देखो बेटा क्या होगा? MA5B। क्या होगा बेटा? MA5B। अभी एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से पड़ता है, सीख क्या है, ठीक है। ये क्या बेटा? A5B, ठीक है। मैंने इधर क्या लगा दिया बेटा? एक A लगा दिया, ठीक है। मान लो बेटा ये एक अलग कलर का है, ये किस कलर का बेटा? मान लो अलग कलर का है, ठीक है। ये पांचों क्या है बेटा? सेम। पहले तो अलग कलर का है, उसी में से प्लेन पास कर दूंगा। मान लो बेटा ये वाला अलग कलर का है, ये वाला अलग कलर का है। मैं क्या कर दूंगा बेटा? इधर से प्लेन पास कर दूंगा, ठीक है। इसको ये चमकेगा, इसको ये चमकेगा। समझ रहे हो? इसको ये चमकेगा, इसको ये चमकेगा। तो इसके अंदर क्या हो गया बेटा? POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है ना। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? POS। क्या प्रेजेंट है बेटा? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? POS। POS है, हाँ जी है। समझ रहे हो? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव? ऑप्टिकली कैसा होगा? इनएक्टिव। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्योंकि बॉन्ड एंगल का फर्क नहीं आएगा, 0 दिखाएगा। टोटल आइसोमर्स कितने दिखाएगा? कितने दिखाएगा? 1। ये 1 आएगा इधर, 1 कर लेना, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। अब आ जाओ बेटा, B2 आ गया, नोट में लिखवाया था। B2 आते ही क्या होगा? बोलो, B2 आते ही क्या होगा? नहीं, B2 आते ही क्या होगा? सिस और ट्रांस। किसका केस आएगा बेटा? सिस और ट्रांस का केस, ठीक है। समझ रहे हो? किसका आएगा बेटा? सिस और ट्रांस का केस आएगा। B2 आते ही किसका आएगा बेटा? तीसरे में किसका आएगा बेटा? B2 आ गया, यानी कि 2A आ गया, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्या होगा बेटा? क्या होगा? ये किसका केस है? M। पहले इधर लिखता हूं बेटा ऐसे, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये क्या है? MA4 B2, ठीक है। जैसे ही बेटा B2 आया, कहने का मतलब है 2 एटम सेम आ गए, तो क्या होगा बेटा? सिस और ट्रांस। क्या होगा बेटा? सिस और ट्रांस, ठीक है। समझ रहे ना बेटा? धीरे धीरे, ठीक है। इधर क्या बेटा? सिस और ट्रांस बना के दिखाता हूं। A, इधर क्या होगा? A, इधर क्या होगा? A, इधर क्या होगा बेटा? A, ठीक है। B2 को एक बार तो मैं इधर ले गया, चलो फिर ऐसे रख लेते हैं। एक A हो गया, ये भी क्या हो गया बेटा? A, इधर क्या हो गया? इधर क्या हो गया? B, इधर भी क्या हो गया बेटा? B। ये कैसा हो गया? सिस। बताओ कैसा हो गया? सिस हो गया ना, क्योंकि 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 दोनों 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 बिट्टू कहां लगे हुए हैं? कहां लगे हुए हैं दोनों बिट्टू? कहां लगे हुए हैं? सेम साइड पे। कितना एंगल है बेटा? कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? सिस। 90 डिग्री का मतलब क्या होगा? क्या होगा 90 डिग्री का मतलब? बोलो क्या होगा? सिस। क्या होगा? सिस। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। अब आ जाओ बेटा दूसरा, अब आ जाओ बेटा दूसरा, ध्यान से सुनना। देखो अब बेटा दूसरा बनाता हूं। ये क्या? M, ये क्या बेटा? B। समझ रहे हो? A, इधर क्या बेटा? A, इधर क्या बेटा? A, इधर क्या बेटा? A, इधर क्या बेटा? B, इधर क्या बेटा? B, ठीक है। इन दोनों को बेटा बिट्टू को कहां ले जाता हूं? 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे आते ही बिट्टू कैसे हो जाएंगे बेटा? कैसे हो जाएंगे बिट्टू? ट्रांस। कैसे हो जाएंगे बेटा? ट्रांस, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? ट्रांस। कैसे हो गया बेटा? ट्रांस। तो ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। ये बिट्टू के क्या हो गए बेटा? दोनों के दोनों
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, कितना होगा 180। बताओ बेटा यहां तक समझ आया नहीं आया, कर लोगे, ठीक है। यहां तक आ गया ना बेटा समझ में, ठीक है। डिटेल से सीखना पड़ेगा बेटा, इसको ऐसे ही कर लोगे ना ऊपर ऊपर से, यूट्यूब पर मिल जाएगा तुम्हें 1 घंटे में कोऑर्डिनेशन, 1.5 घंटे में कोऑर्डिनेशन, 2 घंटे में कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हो। 2 घंटे की है 1.5 या 2 पे देखोगे, 1 घंटे की वैसी हो जाएगी वो, समझ रहे हो। पेपर में कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसको सीखो एक बार, फिर कमी नहीं रहेगी कभी इसमें, ठीक है। अब बेटा आपने ज्योमेट्रिकल निकाल लिए, अब इसके ऑप्टिकल निकालने और इसके ऑप्टिकल निकालने, समझ रहे हो। क्या करने बेटा, इसके ऑप्टिकल निकालने और क्या करना बेटा, इसके ऑप्टिकल निकालने, ठीक है, समझ रहे हो। एक नोट लिखवा दो बेटा, लिखो नोट, ठीक है। अगर मान लो बेटा 2 एटम है, ठीक है, 2 एटम है और कितने पे आ जाए बेटा 180 पे, कितने पे आ जाए बेटा 180 पे, यानी कि ट्रांसपोजिशन पे हो, और ये बिट्टू वाले यानी कि 2A है, 2 एटम है सेम है, वही लिख देता हूं 2A सेम है, और उन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना मिल जाएगा बेटा 180 का, कितना मिला बेटा बॉन्ड एंगल 180 का, ट्रांसपोजिशन पे है, किस पे बेटा ट्रांसपोजिशन पे, किस पे बेटा ट्रांसपोजिशन पे। तो उसको क्या कहोगे, क्या कहोगे, उसमें हमेशा क्या होगी बेटा, एक हमेशा क्या होगी बेटा POS, हमेशा क्या होगी बेटा POS, ठीक है, हमेशा ही POS होगी। कैसा होगा बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव, कैसा होगा बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताओ ये बात आई है या नहीं आई समझ में, समझ रहे हो। देखो बेटा ये बिट्टू है, ये भी बिट्टू है, ये बिट्टू है, मतलब ये B है, ये B है, दोनों सेम है। ये 2 एटम की बात कर रहा हूं, ये दोनों 180 पे है। जब भी 180 पे हो गया ना बेटा, यहां पे हमेशा क्या होगा, एक प्लेन पास होगा। कैसा प्लेन होगा, कैसे मान लो ये इधर से गया, बीचों बीच कट रहा है ना, 2 ही अलग है, एक इधर चमक गया। मान लो चारों अलग अलग होते, चारों अलग अलग होते, समझ रहे हो इस बात को, ये चारों अलग अलग है। फिर मैं ये वाला प्लेन पास कर देता, ये वाला प्लेन इधर बीचों बीच काट देता, इसको ये चमक जाता, इसको कौन सा चमक जाता बेटा, ये चमक जाता। मैं इधर बीचों बीच से क्या प्लेन पास कर, एक प्लेन पास कर देता, समझ रहे हो, इसको ये चमक जाता। बस ये नोट याद रखना, समझ रहे हो। तो बेटा एक बात बताओ, क्या इसकी सिस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, एक्टिव होगी, क्या होगी बेटा इसकी सिस फॉर्म, क्या होगी बेटा इसकी ये ट्रांसफॉर्म, क्या होगी बेटा ऑप्टिकली, क्या होगी बेटा इनएक्टिव। अब ये देखो बेटा ये दोनों एटम, ठीक है, ये दोनों एटम सिस वाले देख लेता हूं, ठीक है। मान लो बेटा ये है, देखो इधर ये सिस पोजीशन पे है, ठीक है। मान लो ये भी येलो कलर का बैलून है, चारों के चारों बैलून सेम है, समझ रहे हो। ये दोनों बैलून अलग है, क्योंकि सिस का तो मतलब यही होता ना, दोनों भी इधर लगे हुए हैं, इसका मतलब तो यही है, दोनों भी इधर लगे हुए हैं, ये दोनों भी इधर लगे हुए हैं, समझ रहे हो। सिस का मतलब तो यही है। मैं क्या करता हूं बेटा, मैं क्या करता हूं, ये चारों बैलून सेम है, मान लो ये येलो है, मैं इधर से प्लेन पास करूंगा, 1 2 3 4, इन चारों को काट दिया, इसको ये चमकेगा, सेम तो है ही, समझ रहे हो। तो इसके अंदर भी क्या होगी बेटा POS, क्या होगी बेटा इसके अंदर भी POS होगी, क्या होगी बेटा POS होगी। ये कैसा होगा बेटा ऑप्टिकली, कैसा होगा इनएक्टिव होगा। और ये भी कैसा होगा बेटा, ये ट्रांसफॉर्म कैसी होगी बेटा, कैसी होगी बेटा ट्रांसफॉर्म, क्या होगी बेटा ट्रांसफॉर्म, क्या होगी बेटा बोलो, ट्रांसफॉर्म क्या होगी बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये भी कैसी होगी बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ रहे हो, कोई दिक्कत है इसमें। देखो बेटा 3 केस बन गए, ठीक है, कितने केस बन गए 3 केस। तो ये किसका केस था A4B2, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2, इनएंशियोमेरिक पेयर कितने होंगे 0, ना इसके दिखा रहा ना इसके दिखा रहा है। तो इधर कितना होगा बेटा, इधर कितना होगा, टोटल आइसोमर्स कितना होगा 2, समझ रहे हो, टोटल आइसोमर्स कितने होंगे बेटा 2। इसके बना के दिखाऊंगा आगे, फिर आप अपने आप बना लेना, सिंपल वाले चिलेटिंग वाले बना लेना, समझ रहे हो, बाइडेंटेड वाले बना लेना, कर लोगे ना, बना लोगे, इसके डिटेल से करवा देता हूं। फिर आता बेटा 4th केस, फिर 4th केस, ये पहला केस था बेटा, ये पहला केस था, ये दूसरा केस था, ये कौन सा केस है बेटा तीसरा। अब आ जाओ बेटा चौथा, ठीक है 4th केस। 4th केस का नाम क्या है बेटा MA4BC, ठीक है। केस बनाया बेटा मैंने MA, इधर B और C को लिख देते हैं, M, इधर क्या B, इधर क्या C, इधर क्या A, इधर क्या A, इधर क्या A, इधर क्या A, ठीक है, इधर क्या A, ठीक है, इधर क्या A, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या बेटा, देखो ये दोनों के दोनों क्या बेटा, क्या है, क्या बोल सकते हो इनको, सिस बोल सकते हो, कैसे, सेम थोड़ी ना है, सिस ट्रांस का कंसेप्ट थोड़ी ना लगेगा इसमें, सेम थोड़ी ना है, समझ रहे हो। सिस और ट्रांस का तो वहां कंसेप्ट लगता है जहां पे सेम होता है, समझ रहे हो। क्या इसको आप सिस बोल सकते हो,
नहीं बोल सकते, ये एक अलग ही तरीके का है, इसको नाम मध्य होता है लेकिन सिस नहीं बोल सकते। हाँ जी ये दोनों ठीक है भाई, इनमें बॉन्ड एंगल कितने का है, कितने का इनमें बॉन्ड एंगल 90 का, बस इतना बोलो, सिस और ट्रांस नहीं बोल सकते, समझ रहे हो, आधी अधूरी नॉलेज नहीं। ये कितना होगा 90 का। अब इन दोनों में कितने का बॉन्ड एंगल बना देता हूं बेटा, कितने का बॉन्ड एंगल बना देता हूं, बोलो कितने का बना दूंगा। इधर क्या है M, इधर क्या होगा बोलो, इधर क्या होगा B, इधर मान लो बेटा A ले लिया मैंने, इधर भी क्या ले लिया A, इधर क्या ले लिया बेटा मैंने A, इधर क्या ले लिया बेटा मैंने A, इधर क्या ले लिया बेटा B, और इधर क्या ले लिया बेटा मैंने C। ठीक है, इधर क्या ले लिया बेटा C। ये दोनों ट्रांस हो गए, ये दोनों ट्रांस हो गए, नहीं हुए, ये सेम नहीं है, समझ रहे हो ना, ये सेम नहीं है। बस ये यूं मान लो कि एक तरीके का कंपाउंड है, बट दोनों बॉन्ड एंगल कितना बेटा, कितना, इधर बॉन्ड एंगल कितना है, कितना इधर बॉन्ड एंगल 90 का, इधर कितना है 180 का, समझ रहे हो क्या बेटा 180 का। तो ये क्या हो गया बेटा, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। आगे ना बात समझ में, किसका केस पढ़ रहे हैं MA4BC का। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कर लोगे, ठीक है। ये देख लो बेटा, अब बेटा मैं क्या करूंगा, इधर से प्लेन पास करके देखता हूं। देखो इधर प्लेन देखो कैसे पास करते हैं। मान लो बेटा मैंने इधर प्लेन पास कर दिया, एक ऐसा प्लेन आया, एक ऐसा प्लेन आया जो इन चारों एटम को कट कर देगा, समझ रहे हो। अभी अभी दिखाया था ना, इन चारों एटम को क्या कर देगा बेटा, कट कर देगा, अभी अभी दिखाया था, ठीक है। कौन से प्लेन की बात कर रहा हूं बेटा, ये इसको क्या करेगा बेटा, कट करेगा, इसको इधर से चारों कट करेगा, इसको ये चमकेगा, तो इसको क्या चमकेगा बेटा, इसको क्या चमकेगा, इसको क्या चमकेगा, इसको क्या चमकेगा, इस भाई साहब को ये चमकेगा, ये देखो ये रहा, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो बताओ इसके अंदर POS है या नहीं है, है ना, इसके अंदर क्या है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, समझ रहे हो। इसके अंदर क्या है POS, क्या है POS है, POS है। ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसके पास क्या होगा बेटा, क्या होगा POS, कैसे यहां से प्लेन मारो सीधा एक, ठीक है। ये देखो ये रहा, इसको पूरा काट देगा, इसको कौन रिफ्लेक्ट करेगा, इसको कौन रिफ्लेक्ट करेगा, ये देखो, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, इसको ये, समझ रहे हो। तो इसके अंदर भी क्या है बेटा POS, क्या बेटा इसके अंदर POS है ना, इसके अंदर भी क्या बेटा POS है। ऑप्टिकली कैसा होगा बेटा इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली कैसा होगा बेटा इनएक्टिव। बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। तो ये किसका केस है बेटा MA4BC। कितने आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल 2, इनएंशियोमेरिक पेयर 0, टोटल आइसोमर्स कितने हो गए बेटा 2, ठीक है। कर लोगे ना। अब आ जाओ बेटा फिफ्थ, ठीक है, अब आ जाओ बेटा फिफ्थ आ गया, फिफ्थ थोड़ा मजेदार है, ठीक है, फिफ्थ थोड़ा मजेदार है, ठीक है, फिफ्थ थोड़ा मजेदार है, ठीक है। ये देखो मैं इसको क्या करता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, ठीक है, इसको इधर ले जाता हूं, ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा क्या चीज है। इस 5वें को इधर ले आता हूं, ठीक है, इस 5वें को इधर ले जाता हूं, यहां से ऐसे चल पड़ना, ठीक है। अब आ जाओ किसका केस है MA3B3। इसको क्या बोलते बेटा, इसको क्या बोलते, कितने सेम आ गए, पहले क्या थे 2 सेम थे ना, अब कितने सेम आ गए, कितने सेम आ गए बेटा 3। अगर बेटा 3 सेम आते हैं तो इसको क्या बोलते बेटा, एक तो क्या होगा FAC फेसियल, एक क्या होगा मेरिडोनियल, ठीक है। एक क्या होगा बेटा फेसियल, एक क्या होगा बेटा मेरिडोनियल, समझ रहे हो, 3 के साथ ही समझ जाना, ठीक है। देखो बेटा एक फेसियल बनाना सिखाता हूं। फेसियल में बिल्कुल सिंपल है, 3A का मतलब समझते हो बेटा, वो तीनों एटम जो सेम है, वो तीनों एटम क्या है बेटा जो सेम है, कितने डिग्री पे होंगे बेटा 90 डिग्री के एंगल पे, कितने होंगे बेटा 90 डिग्री के एंगल पे, उसको क्या कहते हैं फेसियल। जो ये मेरे हाथ में था ना अभी, ये फेसियल है। कैसा बेटा ये फेसियल है मेरिडोनियल, नहीं कैसा ये, देखो फेसियल बताता हूं तुम्हें क्या होगा, फेसियल बताता हूं तुम्हें क्या होगा, फेसियल मेरिडोनियल पहचान में आ जाएगा। तीनों ए के बीच में, मान लो मैंने इधर क्या लिख दिया M, इधर क्या हो गया A, इधर क्या हो गया A, इधर क्या हो गया बेटा 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 A, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। एक बात बताओ, ये देखो कितने का बॉन्ड एंगल है 90 का, कितने का है 90 का, कितने का है 90 का। तीनों ए के बीच में कितने का बॉन्ड एंगल है बेटा 90 का, कितने का बेटा 90 का। इसी को क्या बोलते हैं बेटा फेसियल। एक फेस में आ गए सारे के सारे, किस में आ गए बेटा एक फेस में, ये देखो ये रहा, ये जैसे ही एक फेस में आए ये तीनों भी क्या आ गए बेटा एक फेस में आ गए, इसको क्या बोलेंगे बेटा फेसियल, क्या बोलेंगे बेटा फेसियल। आ रहा है ना समझ में, तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होगा बेटा, कितने का होगा, कितने का होगा बोलो 90 का, ठीक है, कितने का होगा बेटा 90 का होगा, ठीक है। अब इधर क्या होगा मेरिडोनियल, मेरिडोनियल में क्या होगा बेटा 2A के बीच में तो कितने का होगा बेटा 90 का, ठीक है। और ये 180 का
90 का तो हो गया ना, कितना होगा बेटा, कितने का होगा बेटा, 180 का। वैसे ये कंसेप्ट लगाना है, मेरिडोनियल बनाना बिल्कुल आसान है। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, दो ए के बीच में कितने का बॉन्ड एंगल बना दोगे, कितने का बना दोगे, 180 का। कैसे, एम इधर क्या बेटा, 1 2 3 4 5 6, ए ये हो गया ना, ये स्मॉल ए लिख लेना बेटा, स्मॉल ए यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये इधर क्या है, ए, इधर क्या है, ए, इधर क्या है, ए, ठीक है। कितने का बॉन्ड एंगल होगा इन दोनों में, 90 का। एक के बीच में कितने का रख दूं, 180 का। एक के बीच में कितने का रख दूं, 180 का। तो क्या बन गया, क्या बन गया बोलो, क्या बन गया, ये मेरिडोनियल। क्या बन गया, मेरिडोनियल। ये रहा एक ए, एक ए, ठीक है। ये कितने का हो गया, ये कितने का हो गया, 180 का, ठीक है। कर लोगे, ये कितना हो गया बेटा, बी, ये कितना हो गया बेटा, बी, ये कितना हो गया बेटा, बी। कैसे देख लो, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ये 90 का है ना, ये 90 का है, ये कितने का है, 180 का। चाहे इसके रिस्पेक्ट में देख लो, चाहे इसके रिस्पेक्ट में देख लो, चाहे इसके रिस्पेक्ट में देख लो, चाहे इधर से चलो, चाहे इधर से चलो, ठीक है। ये किसकी शेप है बेटा, फेसियल है, मेरिडोनियल है, ये कैसी बेटा, फेसियल है, मेरिडोनियल है, मेरिडोनियल। इधर ये दोनों में 90 का, दोनों में 180 का, दोनों में 180 का, ये क्या हो गया, 90 का। ये कैसी है, मेरिडोनियल। अब ये पड़ गया हो, दो भाई है, 180 डिग्री पे आ गए, हमेशा क्या जाएगा, क्या जाएगा, हमेशा प्लेन, हमेशा क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये इधर से ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, चारों को काट देगा ये रहा। तो ये तो कैसा हो गया बेटा, ऑप्टिकली कैसा हो गया, कैसा हो गया बेटा, ऑप्टिकली कैसा हो गया, इनएक्टिव। ऑप्टिकली कैसा हो गया बेटा, इनएक्टिव, ठीक है। इसमें इनएंशियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे बेटा, 0। बना लोगे ना, फिर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा, इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, क्या है, इसमें देखो बेटा प्लेन पास करो, ठीक है। इसमें बेटा प्लेन पास करो, मान के चलो बेटा ये तीनों एक जैसे होते, ठीक है, ध्यान से समझना। ये पीछे वाले तीनों एक जैसे होते, 1 2 3, इसको फेसियल बोल देते। 90 90 90 किधर से भी चल पड़ो, ये तीनों सेम होते, फेसियल 90 90 90, ठीक है। अब बेटा मैं प्लेन पास कर रहा हूं, ये तीनों सेम है, 1 2 3, समझ रहे हो। ये भी क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। मैंने इसको इधर से देखा, समझ रहे हो, ये तीनों बेटा सेम है, ये तीनों सेम है, ये तीनों क्या बेटा, सेम है, समझ रहे हो। अब बेटा इसमें प्लेन पास करोगे ना, देखो इधर, मान लो ये है, ठीक है। अब बेटा पहले मैं बी बना देता हूं इधर, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ये क्या है, बी, ये क्या है, बी, ये क्या है, बी, ये क्या है, बी, ये क्या है, बी। कर लोगे, ठीक है। ये क्या है, बी बी बी, ठीक है। देखो बेटा, देखो इधर ध्यान से देखना, एक ऐसा प्लेन आएगा जो इन सभी को काटेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। एक को कौन चमकेगा, एक को कौन चमकेगा, ए, समझ रहे हो। तो ये भी कैसा होता है बेटा, ऑप्टिकली कैसा होता है बेटा, ऑप्टिकली कैसा होता है बेटा, इनएक्टिव। इनएंशियो पेयर कितने मिलेंगे, 0, समझ रहे हो। तो बेटा A3 B3 क्या दिखाएगा, दो दो दो, तीन सेम आगे, तीन सेम आगे, दो में क्या होगा बेटा, फेसियल, और क्या होगा, मेरिडोनियल, ठीक है। दो सेम आगे तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, सिस। बट इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। इसमें नहीं लगेगा, इसमें सेम आगे दोनों के दोनों, क्या लगेगा, सिस, और क्या लगेगा, ट्रांस। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। जो ऑनलाइन है बच्चे, किसी को दिक्कत है क्या, आ गया समझ में सही से, ठीक है, कर लोगे, ठीक है, आसान है ना बिल्कुल, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ, देखो अब तुम्हें मजेदार चीज बताता हूं, ठीक है। उसके बाद लिखो MA3B2C, ठीक है। ये लिखनी है बेटा, ये लिखनी है सिक्स्थ, लिखो सिक्स्थ, M लिखो, सिक्स्थ में लिखो MA3B2C। ये क्या बेटा, MA3B2, इधर क्या बेटा, C, ठीक है। MA3B2C, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये रहा MA3B2C, ठीक है। कर लोगे, आसान ना बिल्कुल। अब जल्दी जल्दी करते हैं बेटा थोड़ा, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या, कितने सेम आ रहे हैं, 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 तीन। तीन का कंसेप्ट लगेगा, तीन का कंसेप्ट क्या कहता है, क्या कहता है तीन का कंसेप्ट, एक क्या बनेगा, फेसियल, एक क्या बनेगा, मेरिडोनियल। अगर क्या है, 3 ए आ गए हैं, मतलब 3 एटम सेम आ गए तो, ठीक है। और कितने एटम सेम आ रहे हैं, 2। और कितने सेम आ रहे हैं, 2। 2 ए सेम आ गए तो किसका लगेगा बेटा, सिस का, और किसका लगेगा, ट्रांस का, ठीक है। ध्यान से सीखना, इधर किसका है, 3 ए सेम आ गया, ये 3 ए सेम आ गए, ये कितने सेम आ गए, 3 ए। 3 ए में किसका केस लगता है, किसका केस लगता है, फेसियल का, और किसका केस लगता है, मेरिडोनियल का, ठीक है। किस किस का केस लगेगा, फेसियल का, और किस किस का केस लगेगा, मेरिडोनियल का,
ठीक है, समझो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, बिल्कुल काम की चीज है। पहले बेटा इसको प्रेफरेंस देंगे, पहले हमेशा इसको प्रेफरेंस देंगे। पहले ये केस बनाएंगे किसका, फेशियल का, और किसका केस बनाएंगे, मेरिडोनियल का। बताओ क्या होगा, ठीक है, बताओ क्या होगा। फेशियल में क्या होगा, 3 ए सेम आए थे, फेशियल में कैसे बनाओगे, तीनों को एक फेस में रख दो। इधर क्या ए, इधर क्या ए, इधर क्या ए, इधर क्या बेटा बी, इधर क्या सी, इधर क्या डी, यही था ना। और B2 इधर क्या था सी। ये कैसा बन गया, फेशियल। कैसा बन गया, फेशियल। एक बनाते बेटा मेरिडोनियल, क्या बनाते हैं, मेरिडोनियल। इधर क्या एम, ठीक है, इधर क्या एम, इधर क्या लग गया ए, इधर क्या लग गया बेटा, इधर क्या लग गया, बोलो मेरिडोनियल में क्या होगा, ए, इधर क्या होगा बेटा ए, इधर क्या लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा सी, इधर क्या लग जाएगा बी, इधर क्या लग गया बेटा बी। ये कैसा बन गया, मेरिडोनियल। तो बेटा 3 ए सेम आए तो किसका केस लगेगा, फेशियल मेरिडोनियल। 2 ए सेम आए तो किसका केस लगेगा, सी शॉर्ट ट्रांस। पहले ये लगाएंगे, फेशियल और मेरिडोनियल मैंने 2 बना लिए। ठीक है, देख लो बेटा इसको एक बार ध्यान से, ठीक है, समझ रहे हो। एक केस हो गया, ठीक है। अब बेटा मैंने किसको लगा दिया, सी को। मैं सेम लेता हूं, सेम लेता हूं, किसको लगा देता हूं, एक और बन जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा लेना। सी की जगह क्या रख दूंगा, क्या रख दूंगा, इस सी की जगह क्या रख दूंगा, एक बार बी रख दूंगा। ठीक है, सी की जगह क्या रख दूंगा, बी रख दूंगा। ये देखो एक केस ये बन गया, ये भी रख दिया, इधर मैंने क्या रख दिया, सी। तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, कितने पढ़ के आए थे पीछे, कितने पढ़ के आए थे पीछे, कितने पीछे पढ़ के आए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3। कितने पढ़ के आए थे बेटा, 3। समझ रहे हो, ठीक है, कितने पढ़ के आए थे, 3। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गई बेटा, एक चीज तो समझ में आ गई बेटा। ये कैसे है, ट्रांस। कैसे है, ट्रांस। ऑप्टिकली कैसे होंगे बेटा, ऑप्टिकली कैसे होंगे बेटा, इनएक्टिव। पता है ना, 2 180 पे आ गई। ऑप्टिकली कैसे होंगे बेटा, इनएक्टिव। ऑप्टिकली कैसे होंगे बेटा, इनएक्टिव। ये भी क्या होता है, ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव। कर लोगे। ये किसके केस है, MA3B2C। किसके केस है, MA3B2C। कर लोगे। फेशियल हमेशा एक ही बनेगा, बस ये ध्यान रखना, फेशियल हमेशा एक ही बनेगा। मेरिडोनियल को घुमाते रहना। ये बेटा ऑनलाइन वाले आ रहा है ना समझ में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा, उसके बाद आ जाओ, लिखो लिखो M, लिखो MA3BCD। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, MA3BCD। इसके बाद इस टॉपिक के बाद 15 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। ठीक है, इधर क्या हो गया, MA3BCD। ठीक है, MA3BCD। ठीक है, देखो बेटा इधर क्या होगा, ठीक है, MA3BCD। देखो बेटा इधर क्या होगा, बोलो क्या क्या होगा, क्या होगा बोलो। कौन सा केस है, कौन सा केस है, कौन सा केस है, ये किसका केस है, MA3B2C हो गया। इसके बाद क्या आएगा, MA3BCD। किसका केस लगेगा, सबसे पहले किसका केस लगेगा, MA3 का। MA3 का मतलब क्या है, क्या है, 3A आ गया, 3A। किसका केस बनेगा, फेशियल का। और किसका केस बनेगा, मेरिडोनियल। ठीक है, 2 आगे तो सिसो ट्रांस जैसा था ना, सिसो ट्रांस जैसा था ना, एक वो बनेगा। समझ रहे हो। और बेटा तीनों के तीनों अलग आ गए तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, अपोजिट कंसेप्ट। समझ रहे हो, तीनों क्या आ गए बेटा, इसमें एक और कंसेप्ट कौन सा लगेगा बेटा, अपोजिट। अपोजिट कंसेप्ट क्या लगेगा बेटा, अपोजिट कंसेप्ट। ठीक है, आपको तीनों लगाने कंसेप्ट, लेकिन पहले कौन सा लगेगा, पहले कौन सा कंसेप्ट लगेगा, फेशियल और मेरिडोनियल। क्या लगेगा बेटा, फेशियल और मेरिडोनियल। समझ रहे हो, ठीक है, लगाओ फेशियल और मेरिडोनियल कंसेप्ट। इधर क्या M, इधर क्या A, इधर क्या A, इधर क्या A, इधर क्या बनेगा बेटा, बोलो B, इधर क्या बनेगा बेटा C, इधर क्या बनेगा बेटा D। ठीक है, इधर क्या बेटा M, इधर क्या बनेगा बेटा, बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा। इधर एक बार फेशियल बना दिया, एक बार क्या बना दिया बेटा, मेरिडोनियल। कैसे बनाओगे, A, इधर क्या बनेगा बोलो A, इधर क्या लग गया B C D। दोगे बेटा, देख लो इसको ध्यान से। ठीक है, समझ रहे हो, देख लो इसको। ठीक है, आगे समझ में। अब किसका कंसेप्ट लगा दोगे बेटा, अपोजिट का। ठीक है, किसका कंसेप्ट लगा दोगे बेटा, अपोजिट का। अपोजिट का कंसेप्ट कैसे लगाओगे, देखो आप इसको उठा लो। ठीक है, इसको उठा लो बेटा। ठीक है, ये रहा, इसको उठा लो बेटा। बना लोगे ना आप, तो ऐसे बना लोगे। अपोजिट का कंसेप्ट कैसे लगेगा, एक बार बी के सामने कौन था, डी। एक बार बी के सामने कौन था, डी। एक बार बी के सामने किसको रख दिया, सी को। इधर कौन आ गया, कौन आ गया, इधर कौन आ गया बेटा, डी।
समझ रहे हो? ये तीसरा स्ट्रक्चर बना या नहीं बना, देख लो इसको, ठीक है, देख लो इसको, ठीक है, समझ रहे हो? देख लो बेटा, एक बार बी था, इधर बी के सामने कौन आ गया, डी, एक बार कौन आ गया बेटा, बी के सामने कौन आ गया, सी। कितने केस बन गए, कितने केस बन गए, 3। दो और बनाओ बेटा इसके, ठीक है। कितने कितने थे टोटल, कितने थे, बना लोगे ऐसे। ये क्या था बेटा, कितना था, A3BCD, टोटल आइसोमर्स कितने थे बेटा, 4। कितने थे बेटा, 4। इन एंसोमेरिक पेयर कितने दिखाएगा, 1। टोटल कितने बनेंगे, 5। ठीक है, बनाओ बेटा इधर तीसरा, ये चौथा सोचो। एक तो कैसा हो गया, फेसियल हो गया ना, तीनों एक ही फेस में है। ये देखो, ये देखो, ये तीनों किस फेस में है, तीनों किस फेस में है, एक फेस में है। ठीक है, तीनों किस फेस में, एक फेस में है। तीनों किस में बेटा, तीनों किस में बेटा, अपोजिट फेस में, मेरिडोनियल। ये किस में बेटा, अपोजिट फेस में, क्या है बेटा, ये मेरिडोनियल। ठीक है, सोचो बेटा एक और बना दोगे, कैसे बनाओगे, हाँ, डी और सी को इधर ना, समझ रहे हो, इन दोनों को कर लोगे तो ये कितने बन गए बेटा, टोटल कितने बन गए, ठीक है, टोटल कितने बन गए, 4। ठीक है, टोटल कितने बन गए, 4। देखो बेटा किसको रिप्लेस करें, डी और सी को। ये डी था, ठीक है, ये डी था, ये क्या था, सी था। ठीक है, तो बेटा ये कहानी थी इसकी, देख लो। ठीक है, आइसोमर्स मैंने निकालने सिखा दिए तुम्हें। ठीक है, ये बताओ बेटा, ये हो गए सारे के सारे, ये कैसा होगा बेटा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ले डी और सी को ले, डी और सी को, ये इधर डी है, ये इधर डी है, ये बी, ये बी, ये डी, और ये क्या है, सी। बना लोगे अब तो, ठीक है, देख लो 4। ठीक है, कर लोगे, 2 फेसियल 2 मेरिडोनियल। ठीक है, एक बेटा इसमें क्या होगी बेटा, पीयूएस। ठीक है, एक इसमें पीयूएस बना लोगे ना। अब तो बेटा फिर वो टेबल से भी कर लेना। ठीक है, एक इसमें एंसोमेरिक पेयर निकाल देना। वैसे ही बेटा सारे के अलग अलग है, 15 बनेंगे। क्या बनेंगे, 15। 15 पता हो कैसे बनते हैं, 15 पता कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं बेटा, देखो देखो इधर, MABCDEF। ठीक है, MABCDEF, अपोजिट कंसेप्ट लगाओ, सारे अलग अलग है ना, बस एक ही कंसेप्ट लगेगा इसमें, अपोजिट। देखो इधर, ए के साथ कौन आएगा, बी, ए के साथ कौन आएगा, सी, ए के साथ कौन आएगा, डी, ए के साथ कौन आएगा, ई, ए के साथ कौन आएगा, 5। समझ रहे हो, बी के साथ कौन आएगा, सी, बी के साथ कौन आएगा, डी, ई, एफ। कितने बनेंगे, 4। ठीक है, समझ रहे हो, फिर दोबारा लिख लो, ABCDEF। ठीक है, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी के साथ कौन आएगा, डी, सी के साथ कौन आएगा, ई, सी के साथ कौन आएगा, एफ। 3। इधर कौन आएगा, इधर कौन आएगा, 2, और इधर कौन आएगा, 1। तो कितने हो गए, 5। 15 हो गए ना, बस हो गए। टोटल कितने, 15। 5 सारे के सारे अलग है, सब में मिरर लगाओगे, मिरर इमेज दिखेगी। 15 और दूनी कितने हो गए, 30। कितने हो गए, 30। कर लोगे। ठीक है, ये कंसेप्ट था बेटा, ये मैंने अच्छे से करवा दिए हैं। ठीक है, ये मैंने अच्छे से करवा दिए। अब बेटा, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, ठीक है, ये बेटा, ये 2 टेबल है, आपको एक टेबल पढ़नी है। ठीक है, ये टेबल किस चीज की है बेटा, किस चीज की है। अभी आप कैसे लेके चले थे, मोनोडेंटेड, किसका केस पढ़ रहे थे, मोनोडेंटेड। अब क्या है बेटा, बायडेंटेड। बायडेंटेड के खुद बना के देख रहे हैं, समझ रहे हो, नहीं तो उसकी सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा, ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, करके भी देख सकते हो। आगे ना यहां तक समझ में, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई दिक्कत हो, समझ रहे हो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो, कर लोगे ना बेटा ये। ठीक है, अब बेटा इसके